सेट डेट का बहुत ही ज़्यादा आजकल के मोबाइल में प्रॉब्लम आता है, सेट डेट जो है। और लोग आप सुनते होंगे कि मोबाइल बनाने में डेट हो जाएगा, रिस्क है भाई, सुनते होंगे। मोबाइल बनाया डेट कर दिया है ना, डेट ना हो जाए, मतलब ऐसा लग रहा है कि आदमी कैसे मर जाता है, उस प्रकार से चर्चा होता है। और रियली में ऐसा चर्चा होता है। जब इसका अंदर का सर्किट समझ में आएगा, कॉम्प्लिकेटेड टाइप का है, तो लगेगा कि हाँ दिक्कत तो है। इसलिए मोबाइल बनाते समय सावधानियां रखना पड़ता है कि मोबाइल कहीं बंद ना हो जाए। बंद हो जाए कि मतलब ऐसा नहीं कि ऑन नहीं हो सकता, ऑन हो सकता है, लेकिन पेचीदा हो जाता है वो, और आपको खुद ही टेंशन हो जाएगा कि अब कैसे ऑन होगा, कहाँ से सोल्यूशन लाएंगे, है ना, बोर्ड का इंतजाम करना पड़ेगा। तो हम शुरू से पहले तो मोबाइल कैसे ऑन होता है उसका हम एक ब्लॉक डायग्राम से समझाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद सारा जो भी प्रैक्टिकल के थ्रू समझाया जाएगा उस तरह से बताएंगे आपको। और मेरे पास सेट तो है ही, सेट दुनिया के मेरे पास आते रहता है सेट डेट, समझे ना। सेट डेट स्पेशलिस्ट अगर हो गए ना, समझिए कि आप लाखों से खेलिएगा मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग में, है ना। हम बार बार बताते हैं कि कोई भी बिजनेस में आप लाखों से खेल सकते हैं, कोई भी बिजनेस में, ऐसा नहीं कि मोबाइल फ़ोन ही रिपेयरिंग कर रहे हैं। तो कोई भी बिजनेस में आप नीचे से ऊपर चले गए हैं तो बाद में लाखों का खेल सकते हैं। अभी कपड़े का दुकान है तो कपड़ा का दुकान अगर देखिए, अब बढ़िया बढ़िया मॉल खुला हुआ है, कपड़े नहीं बिक रहा है। अभी देखिए टाटा का खुला हुआ है, कहाँ पर, हाँ 999 से ज़्यादा नहीं हुआ है, मैक्सिमम 999। कैसा भी कपड़ा, कैसा भी जैकेट, कुछ भी लीजिए 999 से ज़्यादा नहीं। 2 पीस करके भलो 9 दूनी 1800 हो गया है, लेकिन 999 रुपये में V2 है। आपको ऐसा भी मोहल्ला में दुकान खोला हुआ है, गांव देहात में दुकान खोला हुआ है जो 500-600 रुपये कमाता है अपना, छोटा मोटा दुकान रखो, ज़्यादा वैरायटी नहीं मिलेगा। हाँ पैंट है भाई तो हाँ पैंट है, लाल है ब्लू नहीं मिला तो लाल ले लीजिएगा। कौन गया शहर जाए ब्लू और हरा खरीदने के लिए, उसी में संतुष्ट हो जाता है। चलो कलर उतना मायने नहीं है, हाँ साइज मायने है, साइज तो मिल गया। तो उन लोग कितना कमा लेगा गांव देहात में। लेकिन उस चाहता कि नहीं, हम 500 और 1000 से संतुष्ट नहीं होना चाहते, हमको लाखों लाख कमाना है। तो उसको गांव छोड़ना पड़ेगा कि गांव में लिमिटेड आबादी है, 1000 आदमी होगा, 2000 आदमी होगा, 5000 आदमी होगा। शहर में क्या है, हर गांव से लोग शहर जुड़ आता है। वो सोचता है कि हमको तो गांव में इस कलर का मिल रहा था और वैरायटी में हमको यहाँ नहीं मिल रहा, और वैरायटी में हमको लेना है, और कपड़ा लेना है, कपड़ा ही नहीं लेना कोई और सामान लेना है, तो शहर में चलते हैं। तो मॉल में जाता है, कोई बड़ा बड़ा दुकान जाता, तो उन लोग डेली कमाता, मतलब समझिए कि लाखों की संख्या में लाखों रुपया कमाता होगा। यहीं पर बहुत सारा है, बम्बे बाजार है ना, बहुत सा कमाता है। अब कपड़े के छोड़ लीजिए, मेडिकल ही में लेके देख लीजिए ना, गांव देहात में मेडिकल कितना कमा लेता होगा। 1000-2000 का आबादी में एक जो गांव में है, एक में छोटा सा मेडिकल है, कितना कमा लेगा, 500-1000। और जीबी रोड वाला देख लीजिए, डेली 10,000 का आमदनी है। क्योंकि यहाँ लोग हर एरिया से आ रहा है, साउथ से आ रहा है, नॉर्थ से आ रहा है, ईस्ट से आ रहा है, वेस्ट से आ रहा है, तो कमाएगा, है ना। उसी प्रकार से मोबाइल रिपेयरिंग में भी है। मोबाइल रिपेयरिंग में तो बहुत सारा कैटेगरी है कि मोबाइल से रिलेटेड, कि अब सेल करके लोग पैसा कमा रहा है, एक्सेसरीज बेच के पैसा कमा रहा है, सेकंड हैंड का कारोबार कर रहा है। स्पेशलिस्ट ने बगल में देखिए कितना भीड़ लगा रहता है, प्रेम टॉकीज के सामने जो है सेकंड हैंड का कारोबार करता है। सेकंड हैंड मोबाइल बेचिए भी, लेता भी है और बनाता नहीं है, खाली एक्सचेंज हो सकता है, हाँ केवल वो रिपेयरिंग भी नहीं करता, कोई एक्सेसरीज नहीं, कोई न्यू फोन नहीं। और कोई ऐसा है केवल न्यू फोन बेच रहा है। काई रोड में बहुत सारे दुकान है, जीबी रोड में ऐसे बहुत सारे दुकान है जो बेच रहा है, नया फोन बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है। कोई एक्सेसरीज बेच रहा है, देखिए गणपति एक्सेसरीज है, ब्लूटूथ का वैरायटी मिलेगा आपको, स्क्रीन गार्ड का वैरायटी मिलेगा, हर मॉडल का मिलेगा, बैक कवर मिलेगा आपको, चार्जर मिलेगा आपको, है ना। वो रिपेयरिंग बनी से कोई लेना देना नहीं है ना। और भी बहुत सारा ऐसा हो सकता है कि कोई बड़ा सा दुकान हो जहां पर रिपेयरिंग भी कर रहा हो, स्क्रीन गार्ड भी लगा रहा हो, है ना, छिटपुट सब काम कर रहा हो। तो ये सब ज़्यादातर आपको गांव देहात में मिलेगा कि कुछ रिपेयरिंग से पैसा आ गया, कुछ बैक ग्लास से पैसा, बैक कवर लगाने से पैसा आ गया, कुछ ग्लास लगाने से पैसा आ गया, काचो पीस मोबाइल बेच दिया नया, उसमें पैसा आ गया। तो कुल मिला के उसको काम का पैसा आ जाता है, जिन खर्चा होना रहता है वो पैसा उसको आ जाता है, खुश रहता है।
हमारे को देख लीजिए, हम शुरू से ही ट्रेनिंग पर फोकस किए हैं, इसलिए मेरा कंपटीटर भी नहीं बन पाया गया, मैं आया वो हवा में चला गया, क्योंकि इसमें मेहनत करते रहे, लगातार मेहनत करते रह गए, जो जो चीज़ अनिवार्य रहता है वो चीज़ को हम संशोधन करके बढ़ाते चल गए। तो एक समय में 3315 के मोबाइल से पढ़ाते थे, 3315, नोकिया 1100, 1600, 6600, लेकिन वो ख़त्म हो गया तो समय पर उसको हटा भी दिया। अगर हम पढ़ाएंगे इस पे तो लोग बोलेगा ना पुराना फ़ोन पर पढ़ा रहे हैं, ये मोबाइल बंद हो चुका है, तो समय पर उसको बंद कर दिए, समय पर लेटेस्ट ले आए। तो ऐसा ही है, समझे ना। तो आपको हम अभी जो बताएंगे सेट डेट का पूरा बताएंगे, पूरा डिटेल्स में, और इसको समझिएगा। जहाँ तक आप सीखने के बाद जहाँ तक वो मन रहे वहाँ तक रिपेयरिंग कीजिएगा। नहीं समझ में आया कि हमसे नहीं हो सकता तो सीनियर को दीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा तो और कोशिश होगा, है ना। तो मोबाइल रिपेयरिंग का अगर आप डेढ़ में स्पेशलिस्ट बन जाते हैं तो कोई भी आपको रख लेगा। कल फ़ोन आया बगल से ही, जनरल मोबाइल से, अभी रिकॉर्डिंग में होगा उसका, हमको खाली आईसी निकालने वाला चाहिए बस, मोबाइल बने ना बने कोई लेना देना नहीं, हम लगा भी देंगे, वो लगा भी देंगे, खाली हमको आईसी निकालने वाला चाहिए, है ना। मतलब आईसी बोला कि भैया पावर आईसी निकालिए, आपको किट दे दिया गया, पावर आईसी निकाल लीजिए। अगर बोल दिया कि नहीं रिवॉल्व कीजिए तो रिवॉल्व करके दे दीजिए, है ना। तो उसके लिए वो पैसा देने के लिए तैयार है। तो हम तो कल बात यही पड़ता हुआ, देखो भाई हर महीने महीने लोग हमारे सीख रहा है, लेकिन देखते हैं कि आईसी लेवल पे बहुत कम लोग सक्सेसफुल होता है। तो जब हमारे यहाँ सक्सेसफुल होता है, हमका ऐसा थोड़ी कि नहीं बता रहे हैं, तो सब जगह यही हाल है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि मोबाइल रिपेयरिंग में ये ऐसे ऐसे होता है। खोलना बंद करना तो आदमी सीख ही जाता है, उसमें तो कोई दिक्कतें नहीं है। जैक लगाना, टाइप सी जैक लगाना, V8 लगाना, ये सब तो कर ही लेता, जंपर लगाना हो जाता है। लेकिन उसके ऊपर की चीज़ है, अगर मदरबोर्ड पे काम करना चाहते हैं, आईसी लेवल पे काम करना चाहते तो हैंड स्किल आपका होना चाहिए, है ना। वो बनने से बन जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं बनता, बनता ही बनता है। हिम्मत कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, बन जाएगा 100%। एक समय में आएगा ये बन जाएगा, लेकिन समय लग सकता है ना। बहुत सारे ऐसे लड़के जो है जो पहले से काम करता था, जैसे एक लड़का है राम, वो है शोप का, हाँ वो पहले से काम करता था, डिस्प्ले वगैरह लगाता था, जैक वगैरह लगाता था, हमारे पास आया, डायरेक्ट आईसी लेवल का काम सीखा, फिर दोबारा आया भी नहीं, दोबारा ही नहीं, लेकिन अब फ़ोन लगाते हैं उससे। जून 2023 में आया था, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4-5 महीना पहले। देखिए लगा है, शॉप का, ये शॉप में रहता है। हाँ देखिए बात करते देखते हैं, बहुत दिन हो गया इसका, एकदम फ़ोन नहीं किया, गया जो गया। बहुत अच्छा हैंड स्किल था इसका, 1 महीना में फिर गया तो गया, तो पहले से जानता था। हेलो, प्रणाम सर। प्रणाम, का हाल चाल है राम जी? सब बढ़िया है सर। तो इधर आते होते नहीं हो कभी, जरा हेल्प कर दिया करो जूनियर को। अभी तो दुकान में रह रहे हैं सर, गुडविल जानते हैं। हाँ गुडविल, U5 बॉक्स उसके पास है ना? हाँ सर। तो ये काम कर रहे हैं ना, MMC चेंज, MMC रिपेयर सब हो रहा है ना? हाँ सर, सब हो रहा है। तो हेल्प कहाँ से लेते हो, सब यूट्यूब से? नहीं, प्रमोद जी है यहाँ पे, वो नॉलेज उनका है। प्रमोद जी नॉलेज है, हम जानते हैं हार्डवेयर का नॉलेज, लेकिन सॉफ्टवेयर में भी पूरा बढ़िया से नॉलेज है। सॉफ्टवेयर खाली करते हैं, बाकी हम हार्डवेयर करते हैं, प्रमोद जी सॉफ्टवेयर करते हैं, MMC रिपेयर भी करते हैं। अच्छा, निकालते लगाते उगाते हैं। Realme C2 का चेंज किए हैं? MMC सर? हाँ, Realme C2 का तो नहीं चेंज किए हैं। नहीं किए हैं। और इसका Redmi Note 5 का? हाँ उसका चेंज किए थे। Redmi Note 5 का चेंज किए हैं, प्रो नहीं बोल रहे हैं, Redmi Note 5 हाँ, Note 5 किए हैं। हाँ,
चेंज नहीं किए थे तो ये हैंग उन लोगों पर एक्सल 90% कंज्यूम। हाँ हाँ तो अब आगे बढ़ना है ना, तो इजी जी टैग भी आ गया मार्केट में सस्ता में। अभी आ गया सर। इजी जी टैग यूएफएस का रिपेयरिंग के लिए। हाँ ले सकते हो, आगे बढ़ना है बढ़ो, रुको रुको नहीं, सस्ता हो गया है, खरीद लो और उस पर भी प्रैक्टिस कर लो, एकदम बहुत मजबूत हो, फ्यूचर एकदम ब्राइट हो जाएगा। इजी जी टैग हमको लगता है कि 40,000 रेट गिरा था, तो कुछ और गिरा, हमको लगता है 30,000 के आसपास मिल जाना चाहिए, समझे। हाँ बोल देना, प्रमोद जी को बोल देना, वो ले सकते हैं। नहीं गया नहीं आते एकदम नहीं। गए थे सर, एक बहुत लेट हो गया था, रात में गए थे, सामान वामान खरीदते हैं फिर चल आए थे। नहीं कभी कभी सुबह में आया करो 1 आध घंटा के लिए, जब ट्रेनिंग होते रहे चल जाया करो, कभी समय दिया करो, ठीक है। ठीक है। ठीक ठीक। अभी गुडविल कौन है, बहुत पुराना दुकानदार है, ये कभी चौथा दुकान था गया में उसका। गुडविल मतलब एक ग्रुप में था, गुडविल में प्रमोद था और एक लड़का टेकारी के था, और एक थे फतेहपुर के रंजीत जी, जानते हैं नेता बने हुए जनता दल यू के, रंजीत सुरेंद्र भी नाम उनका है ना, वो मालिक थे। और बहुत बढ़िया वो एक प्रकार का मॉल टाइप का मोबाइल रिपेयरिंग खोले थे। काउंटर पर जाइए, रिसेप्शनिस्ट है वहाँ पर, आप पूरा डिटेल दीजिए कौन मोबाइल है, क्या फॉल्ट है, अंदर जाकर बनेगा, बैठिए, बाहर जाकर, ऐसे बैंक वगैरह में था, उस प्रकार से एकदम बहुत अच्छा बनाए थे। और वो बहुत बड़ा रिपेयरिंग का दुकान खोलने वाले थे, जिसमें हमको भी बोले थे, संतोष जी को बोले थे, जेनर को भी बोले थे कि हम लोग मिल के खोलेंगे ना तो क्या होगा कि सबको आज़ादी भी मिलेगा घूमने फिरने का, कंपटीशन कम होगा, जितना मांगेंगे उतना दुकानदार कस्टमर देगा। तो सर सक्सेसफुल नहीं हुआ था। एक दिन क्या हुआ कि उनका दुकान में चोरी हो गया, यहीं पर कोरी बारी आगे बढ़िएगा ना, बस ग्राउंड में था, चोरी हो, ग्रिल काट के, मतलब वो जो वेंटिलेटर नहीं होता है उसको काट के चोरी कर लिया। फिर छोड़ो हटाओ, पैसा वाला है रंजीत जी, ज़मीन ज़्यादा है, एक लौती बेटी है, तो दिक्कत नहीं है। तो फिर नेता में चले गए थे, अपना छोड़ ही दिए काम, उसी में फिर प्रमोद जी अपना कर लिए वहाँ दुकान गुडविल के नाम से ही, शोभ में अच्छा दुकान चलता है उनका, शोभ में। शोभ में जानते हो प्रमोद जी का ना जी? सब जानते हैं सर। प्रमोद को जानते हो? गुडविल नहीं सर, नामो सब बढ़िया तो सब जानता है, हम भी जानते हैं। इधर हम सुना जानते हैं। एक ये है, गुडविल का नाम सुना है। तो ये लड़का पहले देखिए काम कर रहा है ना, समय नहीं मिलता आने का। एक लड़का अभी हाल पहले पढ़ा था इसी के बैच, किसके पहले बैच में धर्मेंद्र था, पौथू बाजार का, वो भी पहले से सब डिस्प्ले सब निकाला जाता है, वो भी 1 महीना में फट से चल गया, दोबारा फिर नहीं आया, वो आता प्रॉब्लम लेके आया। जो उज्जवल एक 12 चटिन दुकान किया, हाँ। वो भी यहीं सीखी। हाँ, वो उज्जवल सीखा है 2017 में हमारे यहाँ, उज्जवल 2017 में सीखा है, 2 साल हमारे यहाँ रहा, 2 साल रहा पक्का, मतलब रूम लेके रहता था। अब यहाँ पर उनका है ही, 2 साल रहा। उसमें क्या किया, पहले तो हमको सपोर्ट किया और उसके बाद फिर ट्रेनिंग भी देता था, एक समय में टीचर था वहाँ। और सीखा हुआ था वो। हाँ पहले से कुछ जानता था। अरे अभी तो बढ़िया दुकान किया हुआ। अब दुकान है तो रिपेयरिंग कम कर दिया। जी पूरा। हाँ वो वगैरह क्या बोलते हैं, मोबाइल ज़्यादा बेच रहा है आजकल। अबे 2 ही 3 दिन पे आता है मोबाइल बैटरी। हाँ, अब जो U5 वाला काम रहता है वो होता है, छोड़ो दीपक सर को दे देंगे, दीपक सर 300 रुपये लेंगे, 300 हम दे लेंगे, 600 में काम बन जाएगा। तो ये बात होता है। अब पूंजी लगा दिया, पैसा वाला है उज्जवल, का सोच रहे हो, पैसा वाला है, करोड़पति है वो। हाँ खेती बाड़ी पूरा उसका है, बढ़िया एकदम शानदार दुकान खोला है। हाँ और बढ़ाने वाला। और ये वेलोसी एक ब्रांड है, कौन सा नाम, भी से अनूप जलोटा उसका ब्रांड एम्बेसडर है। एक्सेसरी में तो ब्लूटूथ उसका है, चार्जर है, डाटा केबल है। हाँ हाँ हाँ, तो वो उसका पूरा लिए हुए है। हाँ तो वो आते रहता है यहाँ, तो हमेशा आते रहता है। हाँ तो ये बात है। तो आप भी चाहे हो तो भाई 0 से हीरो बन सकते हैं, मतलब 0 रुपया से लाखों करोड़ों कमा सकते हैं, ऐसा हर फील्ड में है। तो इसमें भी है, मोबाइल रिपेयरिंग में भी है पैसा, बहुत पैसा। बस मेहनत लगन कीजिएगा, पैसा कमाइएगा, ऐसा नहीं। रिपेयरिंग मतलब सामान ला बेचेंगे उसमें तो पैसा है। तो वो तो बता तो रहे हैं, इसी का तो अभी कहानी पूरा बता रहे हैं, समझे ना। सबसे बड़ा सबूत है सन्नी SR कंप्यूटर, आज के डेट में करोड़पति है वो,
साइकिल से बिजनेस स्टार्ट किया था, माउस और कीबोर्ड बेचता था। अरे हम खुद 7,000 से बिजनेस स्टार्ट किए, थोड़ी दूसरा के बाद। साइकिल से जाते थे लहला दोपहरिया में 44 डिग्री 45 डिग्री में, साइकिल से एक झोला इधर से माल रहता था, एक झोला इधर माल रहता था, कचकच रहता था, बैक कवर रहता था नोकिया 1600 का सब रहता, डोरी रहता था, ऐसे करके जो रहता था रख ले रहते थे, ब्लू हरा पीला गुलाबी पूरा, चार्जर रख ले रहते थे, ऑर्डर पर बैटरी भी रहता था। जाते थे कहाँ, बोध गया साइकिल से पहुंचाने जाते, हाँ पहुंचाने जाते थे, और नया नया दुकान को पकड़ने जाते थे। हाँ उस समय ऑर्डर नहीं जाते थे, नया नया दुकान में उसमें STD बूथ चलता था, तो जाते थे और नया कस्टमर बना देते थे कि STD बूथ में कितना कमा लेते हैं, जरा ये सब भी रखिए। तब 500 को ले लिया, 500 लिया तो एक हफ्ता में उसका बिक गया 400 रुपया, फिर दूसरा बार फोन करके बुला लिया, माल बिक गया तो फिर अगला बार 800 रुपये ले। ऐसे से ग्राहक कम से कम तो हम दुकानदार को कम से कम 100-200 बनाए होंगे। अब गया शहर में नहीं, चाकन में, बेला में, टेहटा में, मखदूमपुर और मसौड़ी तक जाते थे इधर में। साइकिल से। हाँ साइकिल से नहीं, इधर साइकिल से कहाँ से जाएंगे, ये साइकिल से भी आगे जहाँ टेस्ट बता रहे हो। इन्हें साइकिल से नहीं, साइकिल से गए बोध गए, हाँ, और गए मानपुर में, मतलब पटवा टोली जो है ना उधर तक चल जाते थे, एकदम खिजा सराले रूट आगे जाए उधर तक चल जाते थे। अब इधर डेला चल जाते थे, डेला मतलब आगे कुजाबी तक चल जाते थे साइकिल से, इन्हें तक गए हैं। अब इन्हें सिकड़िया मोड़ वगैरह तो गए करते करते पैसा कमाए, तो फिर 2 व्हीलर लिए, फिर वो दे दिए भैया को 20,000, फिर 2 व्हीलर लिए, फिर 2 व्हीलर लिए। ये मेरा तीसरा 2 व्हीलर है, तीसरा ये चौथा होगा। पहला तो 2 व्हीलर था तो भाई को दे दिए, दूसरा 2 व्हीलर लिया तो हाँ मेरे स्टूडेंट है नाजिम, दाएँ बाएँ के हमसे 25,000 रुपये में ले लिया, हमको नया दिवा दिया, तो वो लिए। तीसरा है 4 व्हीलर भी लिया। अब ये जो 7,000 से बिजनेस है कितना होना देख ली, घुमा फिरा के, तो आप ही लोग से कमाई से न किए, मेहनत करके ना धीरे धीरे करके, ये टेबल है वो बोर्ड है वो मैं सब इससे करके बढ़ाए, है ना। अपना घर नहीं था, जमीन था मम्मी का, घर बनाए तो इसी से किए, रिपेयरिंग करते रह गए, रिपेयरिंग ट्रेनिंग करते करते। तो कोई भी इंसान अगर मन लगा के काम करेगा तो सक्सेसफुल होगा। अब हम संतुष्ट रहते हैं, ज़्यादा दाम झाम नहीं करते हैं, अब वही बैलेंस लेके चलते हैं कि हमारे लड़के हमेशा आते रहे, उसी पर मेहनत करते हैं। अगर हमारा कंटिन्यू लड़का आते रहे तो यूट्यूब को भी त्याग देंगे, काम मतलब है। हम अब लड़के आ रहा है महीने तो क्या दिमाग लगाना, प्रचार करना, आराम से अपना खाओ। स्टूडेंट आ ही रहा है, पैसा दे ही रहा है, 10 महीना आया बहुत है, 10 में तो बहा ही हो जाएगा। 1 लाख रुपए हम में लोग डायरेक्ट मैच में आउट थे ना सर, हाँ तो हर बार नहीं ना होता है, मैच में नहीं आता है, हर बार कहाँ लड़का दिए, पूरा महीना सही गया ना सर। वो महीना खाली हाँ वो लड़का वो तो पीक आवर रहता है। अक्टूबर सितंबर जो होता है पीक आवर में होता है, यानी नवंबर दिसंबर जनवरी आवर पीक आवर में नहीं होता, लड़के कम आते हैं। लेकिन इतना भी कम आ जाएगा तो फिर दिक्कत ना हो जाए, कम से कम 4 तो रहना ही चाहिए, तब मैनेज कमाना हो जाएगा। और 4 कहाँ आया, 3 आकर आ गया, वो भी बहुत मेहनत करके बुलाए इनको। ये तो बेचारे एकदम रेडी हो गए, हमको लगा कि लेगा कि नहीं लेगा, बोले पैसे नहीं लाए। तो क्या होता है ना कि जब आता है ना पैसा तो देना भी रहता है, रेंटर भी तो देना पैसा है, बिजली बिल का रिचार्ज नहीं करें तो बीच में बंद हो जाएगा। जैसा ही 1 तारीख का वो तुरंत 3,000 का रिचार्ज कर देंगे। इधर हमारा घर उधर भी हम लोग रह रहे हैं, उधर हम 1,000 का रिचार्ज उधर करते हैं, 4,000 तो रिचार्ज कर देते हैं। नहीं देंगे तो सब मशीन सब अंधेरा हो जाएगा। सिस्टम अब क्या हुआ, पहले दीजिए एडवांस पैसा, पोस्टपेड वाला जमाना खत्म हो गया, प्रीपेड वाला है, महीने तो रेंट भी देना है, तो रेंट तो आप ही लोग से न देंगे। फिर अपना घर का खर्चा है, इधर खर्चा है, ये है वो है, तो ये सब बात है। तो चलिए तो सेट डेट के हम बताते हैं कि कैसे पहले फ़ोन ऑन होता है, ठीक है ना। सबसे पहले देखिए, रिकॉर्ड करो, ये मदरबोर्ड है, देखिए ये जो आपका है सब मदरबोर्ड है, देखिए ये मदरबोर्ड है। तो कंपनी सबसे पहले क्या करता है, मदरबोर्ड बनाता है। देखिए इस टाइप का मदरबोर्ड, अब ज़्यादातर इसी टाइप का चल रहा है, छोटा वाला फोन में थोड़ा लंबा रहेगा, इस टाइप का मदरबोर्ड रहेगा। तो मान लीजिए ये बोर्ड जो व्हाइट बोर्ड है, इसको मान लीजिए मदरबोर्ड, इसमें सारा सर्किट डिजाइन किया हुआ है, किधर किधर क्या ऑनलाइन जाएगा सब डिजाइन किया हुआ, पर से क्या सब IC को बैठाना रहता है। तो सबसे पहले हमको लगता है कंपनी CPU बैठाती होगी, एक अनुमानित बता रहे हैं, CPU बैठाती होगी। CPU मतलब कि कोई मोबाइल फोन को ऑन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या हो गया, CPU। मैनेजर, कोई बैंक वगैरह का जो ब्रांच आता ना है तो मैनेजर सबसे पहले आवेगा, लेबर पहले आवेगा, नहीं मैनेजर पहले खड़ा कर देगा। मुंशी जो पहले चलता था, मुंशी तो अभी भी है, सब काम करवाइए,
सारा काम करवाइए आप। तो वो चीज ये प्रकार का मैनेजर का काम क्या, मालिक तो हम हो गए जो बना रहा जी। है, एक मैनेजर स्थापित करेगा। तो मैनेजर के नाम पे हम क्या कर सकते हैं, सीपीयू है यस है ना। सीपीयू जो होता है या तो कॉलकम रहेगा, ज्यादा डिटेल्स तो और है ही, बोलने में बहुत डिटेल मिलेगा, बहुत डिटेल पढ़ने का है, लेकिन मोटा मोटी रूप से बता यस सर। कि पहले क्या होगा, एक सीपीयू पहले उसमें इंस्टॉल किया करेगा। तो हम ये मान लेते हैं ये पीसीबी का पूरा कंप्लीट मान लेते हैं कि ये पीसीबी है। इसमें क्या है आपका, हम ये आपका CPU है ना। Yes, सीपीयू sir. सीपीयू हो सकता है, कौन कौन सा ब्रांड का हो सकता है आपका, Qualcomm Qualcomm हो सकता Snapdragon है। स्पेक्ट्रम नहीं, बस हम जो लिख रहे हैं वो मानिएगा, और बाकी वाला चीज SanDisk नहीं। Samsung मीडियाटेक और Samsung SR और आपका होता है सैमसंग में होता है क्या तो नाम, एक्सिनॉस, और भी होता है हुवाई वगैरह में, है ना। बाकी जो स्पेक्ट्रम वगैरह है ना वो अलग चीज है, उसको डिटेल्स देखिएगा सीपीयू में। ये सीपीयू पे लिखा रहेगा, देखिए लिखा रहता है। अब है इस पे क्या लिखा हुआ देखिए, ज़्यादा करिए तो मीडियाटेक मीडियाटेक का है सर। इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, मीडिया किसी में नहीं लिखा Sky Qualcomm लिखा है। फाइनिक्स सर। अरे ये बीच में सेंटर में न रहता है, कॉलकम है सर। कॉलकम है। अभी मेरे पास स्पेक्ट्रम नहीं है और ना ही वो है, क्या बोलते हैं, एक्सिनॉस है। सबसे पहले क्या किया जाता है, कंपनी पहले सीपीयू को बैठाएगा, मतलब ये बोर्ड अगर प्लेन है तो पहले सीपीयू लगाएगा। यस सर। तो सीपीयू लेने का मतलब होता है कि रोबोट कैसे काम करता है, तो रोबोट का मशीन जो होता है, मेन जो होता है चीज, वो होता है बीच में सीपीयू। इसका जो पिन होता है, इसका पिन सब बार बॉल होगा, तो 1 2 3 4 सब काउंटिंग नहीं होता, याद रखिएगा। बॉल आईसी का 1 2 3 4 काउंटिंग नहीं होता है, उसका होगा काउंटिंग A1 A2 A3 है ना, A4 B1 B2 ऐसे करके काउंटिंग होगा। 700 पिन है, इसी प्रकार से काउंटिंग होगा, है ना। Yes. बहुत सारा जो आईसी का पिन नजर आने लगता है, पिन आईसी बोलते हैं उसको, यस सर। और पीसी आईसी बोलते हैं। तो उसमें बोला 1 नंबर पिन इसके लिए, 2 नंबर पिन इसके लिए, 3 नंबर पिन उसके लिए, मतलब 1 नंबर पिन है पॉजिटिव, 2 नंबर पिन है निगेटिव, 3 नंबर भी निगेटिव है, 4 नंबर भी निगेटिव है, 5 नंबर आउटपुट है, 6 नंबर इनपुट है, ऐसा करके बोला जाता है। जी। लेकिन इसमें जो सीपीयू है, इसमें नंबर होगा A1 A2 A3। A1 क्या है, प्लस है, A2 है प्लस है, A3 है माइनस, ऐसे करके डिटेल्स पिन होता है। तो इसमें पिन तो सीपीयू सबको करेक्ट करता ना है। Yes, sir. तो सीपीयू में पिन 700 पिन भी हो सकता है, 800 पिन भी हो सकता है, काउंटिंग कीजिएगा 1 2 3 करके, इस तरह से 700 पिन के आसपास पहुंचेगा। ज्यादा भी हो सकता है, कुछ कम भी हो सकता है, लेकिन 300 400 नहीं रहेगा। 221 254 जो ये सब एमएमसी वगैरह में तो कम पिन हो गया। इसमें क्या होगा, काउंटिंग कीजिएगा तो 700 के आसपास या ज्यादा भी आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो ये सीपीयू स्थापित तो कर दिया, तो इस पे स्थापित करने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद, ये इसमें क्या होता है, प्राण प्रतिष्ठा कैसे होता है, ये है। लेकिन रोबोट मतलब कुछ अंदर में कुछ धड़कन बढ़े तब बने, तब ना कुछ हो, काम कैसे करता है। एक प्रकार का एक निर्जीव चीज को सजीव बना दिया, नहीं है। मोबाइल क्या है, एक प्रकार का ये सजीव है, जहां पर इसको सिग्नल मिलेगा तो तुरंत टिंटियाने लगेगा, ऐसा बनाया हुआ। यानी कि निर्जीव चीज को सजीव बनाने के लिए पहले क्या किया जाएगा, सीपीयू को इंस्टॉल किया जाएगा। तो ये कंपनी अलग अलग, मीडियाटेक भी लगाती है, वीवो भी लगा रही है मीडियाटेक, ओप्पो भी लगा रही है मीडियाटेक, सैमसंग भी लगा रही है, इन्फिनिक्स भी लगा रही है, नोकिया भी लगा रही है, टेक्नो भी लगा रही है। तो कंपनी क्या लगा देगा क्या ना लगा दो, कंपनी पर निर्भर करता है। लेकिन जब हम लोग मोबाइल खोलते हैं तो देखते हैं कि मोबाइल फोन में ये सीपीयू है, इसमें मीडियाटेक लगा हुआ, क्वालकॉम लगा हुआ, स्पेक्ट्रम लगा हुआ। तो डिटेल जानकारी के लिए आपको तो पहले बताया है कि आपको गूगल है, गूगल से पता चल जाता है, और उसका मैनुअल भी देखिएगा तो उसमें भी उसको आपके डिटेल्स मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया। इसको मतलब
ऑन करने के लिए, ऑन मतलब इसको एक्टिव करने के लिए, इनेबल करने के लिए, इसमें जब तक पावर सप्लाई नहीं जाएगा बैटरी का लाइन तब तक ये काम नहीं करेगा। जिस तरह से घड़ी देखिए, घड़ी है, घड़ी का बैटरी निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, निर्जीव हो जाएगा, खत्म, ये मशीन काम करना बंद कर देगा। यानी कि खुराक ही चाहिए, है ना। तो मान लीजिए घड़ी को, मान लीजिए सीपीयू, जब उसमें बैटरी इंस्टॉल करेंगे, सेल देंगे, सेल ऐड करेंगे तब ये बंद होगा। तो इसमें सप्लाई देना जरूरी है। तो सप्लाई का मात्र कौन सा सोर्स होता है हम लोग के पास, एक तो होता है बैटरी जो हम लोग अंदर में डालते हैं, पता ना है, और दूसरा होता है ये डाटा केबल से जो लाइन देते हैं यूएसबी का। तो दो तरह का सप्लाई होता है, एक क्या होता है वी बैंड, यानी कि बैटरी का लाइन, ये प्लस और ये माइनस। माइनस को इस प्रकार से कर दिया जाए तो क्या समझेंगे कि ये आपस में जुड़ गया है। तो सीपीयू में लाइन जाएगा, इसमें भी क्या आ जाएगा, इसका माइनस। माइनस का बहुत सारा पिन होता है, ठीक है ना। सर डीपीडीएम भी सीपीयू में जाता है ना? हाँ जाता है, लेकिन अभी उसका हम काम नहीं, डीपीडीएम नहीं रहेगा, काट देते हैं उसको कैंची से। हमको ना ओटीजी लगाना है, ना हमको सॉफ्टवेयर चढ़ाना है, तो क्या मतलब होगा उसका, कोई मतलब नहीं होगा। चलो चार्जिंग ले रहा, प्लस माइनस से चार्जिंग हो रहा, कुछ वर्किंग होगा, लेकिन चाहेगा तो प्लस माइनस से चार्जिंग कर सकता है। हमारा जो इन्वर्टर है उसमें ठंडे गर्म से चार्ज हो रहा, कहाँ डीपीडीएम है, सब चीज जो फंक्शन है जो मोबाइल फोन में, उसी को देख के मोबाइल फोन बनाया गया है। उसमें भी क्या है, बैटरी को जब चार्ज होने लगेगा, 10% जब बचेगा तो क्या करेगा, बैटरी स्लो चार्ज करने लगेगा। हम पूरा इन्वर्टर का पढ़ाई पढ़े हैं यूपीएस इन्वर्टर का, स्लो चार्ज होने लगेगा। बहुत तरह की चीज उसमें भी है, तो उसमें तो केवल प्लस माइनस से काम हो रहा, कहाँ डीपीडीएम है, कहाँ बिग 2 और 3 है। लेकिन हमारा जो मोबाइल फोन में है प्लस माइनस के अलावा डीपीडीएम भी है, जो आपका ओटीजी है ना, और आपका डाटा ट्रांसफर करना है, सॉफ्टवेयर चढ़ाना है, उसमें काम होता है। तो ये आपका क्या हुआ, निगेटिव मिल गया। अब पॉजिटिव का लाइन कितना होता है, बैटरी का लाइन तो लगभग 4 वोल्ट के आसपास होता है, होता कि नहीं होता 4 वोल्ट। हाँ सर। अब ये थोड़ा कम 3.9 3.8 भी हो सकता है, 4.1 4.2 हो सकता है, इसी के आसपास होगा। तो ये बैटरी का लाइन डायरेक्ट सीपीयू में नहीं जाता है। कहा जाता है कि बहुत बढ़िया यहाँ पर प्रयोगशाला बनाए हुए हैं आप, है ना, बहुत बड़ा प्रयोग होता है प्रयोगशाला में। जैसे मान लीजिए कि आप प्रिंटर का बहुत बड़ा मशीन रखे हुए हैं, या कंप्यूटर से बहुत काम कर रहे हैं, बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं, तो डायरेक्ट लाइन नहीं दीजिएगा यहाँ। एक जगह उसका एक बीच में, हाँ बीच में सेंटर करके बनाइएगा। इसलिए तो हम लोग एमसीबी लगाते हैं, फ्यूज लगाते हैं। क्यों लगाते हैं एमसीबी फ्यूज? अगर नहीं लगाए तो डायरेक्ट क्या होगा, इसी में आग लग जाएगा, ये भी जल जाएगा, खराब हो जाएगा, फंस जाएंगे। इसलिए क्या करता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, एमसीबी से या फ्यूज के थ्रू लाइन यहाँ आता है। हालांकि 220 वोल्ट तो वही आता है जो सप्लाई इनपुट है, वो सप्लाई आउटपुट है। हो सकता है मशीन और कम वोल्ट से चले तो उसके लिए कंट्रोलर कुछ हो सकता है, तो ये चीज है। तो इसलिए बैटरी का लाइन डायरेक्ट सीपीयू में नहीं आता है ना। पहले जो बैटरी का लाइन आपका आता है वो आता है एक, उसको भी बोलते हैं पावर सप्लाई। हाँ, तो एक आता है मान लीजिए प्रोटेक्शन टाइप का समझ लीजिए, वो भी छोटा सा ऐसी रहता है, छोटा नहीं बड़ा भी हो सकता है, हाँ। छोटा भी हो सकता है। हाँ, वो डिपेंडेंट है सर्किट पर। अब जैसे कि रेडमी 6 में आपको आईसी है, छोटा आईसी नहीं बोल सकते उसको, छोटा दिखने में लगता है लेकिन पिन ज्यादा छोटा नहीं, ज्यादा पिन है। तो उसमें है कि ये इसको जो ऐसे जो देखिए हम लोग इसको बोलते हैं, ज्यादातर नाम आजकल डीसी टू डीसी बोलते हैं। इनपुट इधर गया, कितना गया, 4 वोल्ट है ना। अब इसको बोल सकते हैं प्रोटेक्टर भी बोल सकते हैं, डायरेक्ट लाइन आगे ना बढ़े, है ना, प्रोटेक्ट करे, इसलिए कुछ नाम और भी दे सकता है आदमी, या प्राइमरी पावर सप्लाई भी दे सकते हैं, बोल सकते हैं, ऐसे लोग हैं। लेकिन सप्लाई डायरेक्ट सीपीयू में नहीं जाएगा, पहले किस में जाएगा, डीसी टू डीसी में जाएगा। ये भी एक प्रकार का आईसी ही होता है। और यहाँ से वोल्टेज निकल गया, कितना निकला, जितना इतना रहे उतना ही 4 वोल्ट इतना ही निकलेगा। बीच में बस कंडक्टर का काम करेगा, हाँ, प्रोटेक्शन का काम करेगा, प्रोटेक्शन का। हाँ सर। एमसीबी और जो फ्यूज लगाते हैं, क्या क्यों लगाते हैं, जितना इनपुट उतना ही आउटपुट है। इसलिए अगर डायरेक्ट दे देगा तो क्या हो जाएगा, इसमें जो हमको चाहिए सिक्योरिटी चाहिए, खराब ना हो, जैसे वहां पे कुछ ऑटोमेटिक कैसे जो आदमी है एक सर्किल उसको पा रही हो, चेकिंग करवाइए, फिर वहां से नरेंद्र मोदी सबको मिल लीजिएगा, नहीं मिलिएगा, कोई भी रहे
उसका अपना चाचा ही का रहे, अपना भाई का नहीं मिल सकते इसे। उसका कुछ प्रोटोकॉल है, उसे पास करना पड़ेगा, सब चेकिंग होगा, पूरा 1 घंटा चेकिंग होगा, तब जाके मिलने दिया जाएगा। नीतीश कुमार से मिल लीजिएगा, वो दौड़ के घुस जाइएगा, अलग दौड़ के नरेंद्र मोदी में नहीं घुस पाइएगा, प्रधानमंत्री से दौड़ के मारे गोली मार देगा। जैसे कोई लोग खिलाड़ी से दौड़ के मिलने चल जाता ना है, तो चलो भाई वो अलग बात है, लेकिन प्रधानमंत्री से नहीं मिल सकते आप। जो ऊपर पोस्ट पे है गोली मार देगा दूरी से। यस और जान ही नहीं देगा, ऐसा घेरा बना रहता, ऐसा एकदम चौकन्ना रहता, वो बोलते रहता है, उसका आदमी 10 गो टिकाते रहता है। गया गाना है तो पहले ही से इसको इतना व्यवस्थित कर देगा ना कि कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी बोला जाता है कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इंसान में क्या बोलते हैं। हाँ वही बात है, तो वही बात है ना। तो चलिए, वो तो ये वोल्टेज यहाँ से यहाँ आ जाता है, तो हम इसको सर्किट के द्वारा समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। सर्किट के द्वारा थोड़ा समझते हैं। पहुंच कर देना, तो करिए, सक्सेसफुल हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। जी बैटरी है, देखिए बैटरी है ना, ये बैटरी है। बैटरी का तो ही ना है, जिसमें बैटरी में तो पिन बहुत सारा 12 पिन है, लेकिन मुख्य रूप से 4 पिन का इसमें यूज है। बाकी सब क्या है, या तो फॉल्स है या फिर अलग कनेक्शन नेगेटिव होगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, पॉजिटिव का पॉइंट देखिए, ये आ रहा है, देखिए पॉजिटिव में क्या लिखा हुआ, वी बैट लिखा हुआ है। तो वी बैट मैंने बना दिया है, यहाँ पर देखिए वी बैट का लाइन, वी बैट का लाइन क्या हुआ, डीसी टू डीसी में जाएगा, यानी कि आईसी में जा रहा है। तो आईसी कहाँ है ना। नेगेटिव का हम चर्चा नहीं करेंगे, नेगेटिव चाहते वो मिल गया। और ऐसा आईडी थर्मल का भी अभी यूज नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे। अभी हम क्या करें, सप्लाई जो मेन है वो कैसे जा रहा है। हाँ, तो ये अब उसके बाद कहाँ चला गया प्लस सप्लाई, देखिए 6371 जो है आईसी है, उसमें चला गया, ये समझे ना, इसमें चला गया। यानी कि जिसमें G1 में, G2 में, H1 में, H2 में, तो ये इसमें गया ना है, मीडियाटेक में, क्वालकॉम में भी जाएगा, स्पेक्ट्रम में भी जाएगा। तो इन हुआ, डायरेक्ट लाइन नहीं जा रहा, पहले इस आईसी में गया। तो इस 6371 का मतलब ये बता रहे हैं डीसी टू डीसी का काम करता है। इसमें इन एक प्रकार का क्या प्रोटेक्शन का भी काम किया, फ्यूज का काम किया कि लाइन अगर शॉर्ट हो तो यहीं आकर रुक जाए, सीपीयू पर असर ना पड़े। मतलब मैनेजर से मिलने से पहले आपको गार्ड से मिलना पड़ेगा, और फिर बीच में स्टाफ है, कैसे डायरेक्ट मैनेजर को छू लीजिएगा। जाते तो नहीं बोलते हैं किससे मिलना है, तो मैनेजर से मिलना है, परमिशन पहले गड़वे से लेना पड़ता है ना, अंदर का स्टाफ से लेना पड़ता, तब जाके चेंबर में बैठा रहता है। वही है सीपीयू, इसको सप्लाई जाने के लिए पहले इसमें लाइन आएगा, और उसके बाद 4 वोल्ट कहाँ होगा, कन्वर्ट। तो इस पहले जो नाम था, इसका नाम था, इस पावर सप्लाई का नाम था क्या, वी बैट। लेकिन जब कन्वर्ट हुआ इससे, इसका नाम चेंज हो गया, इसका नाम फिर क्या नाम हो गया, V6, या इसको बोलते हैं VPH। पहले नाम था वी बैट, लेकिन अब जो डीसी टू डीसी कन्वर्ट करके जो सप्लाई निकला, कन्वर्ट मतलब वही सप्लाई है, वही वोल्टेज है, जितना इनपुट है उतना ही आउटपुट है, केवल प्रोटेक्शन हो, है ना। अगर कभी कुछ प्रॉब्लम आया ना, तो क्या हो जाएगा, ये खराब हो जाता है, खराब हो जाएगा तो लाइन इधर ही रह जाएगा, इधर लाइन नहीं जाएगा, इधर का प्रोटेक्शन सब होता है, बच जाएगा, है ना। तो लाइन जो इधर से इधर क्रॉस किया है, इसका लाइन नाम हो गया वी बैट, नहीं, इसका नाम क्या हो गया, V6 या VPH या VPH। हाँ, अब यही सप्लाई आप इससे भी दे सकते हैं, किससे, USB से भी, एक तो नेगेटिव हो जाएगा, एक पॉजिटिव हो जाएगा, डायरेक्ट सर। हाँ नहीं, डायरेक्ट नहीं रहता है। इसका नाम है V बस, क्या नाम है इसका, जो कितना होता है, 5 वोल्ट होता है। इसमें भी क्या प्रोटेक्शन का नाम से एक आईसी लगा हुआ है, OVP, इसमें गया इनपुट लाइन,
ठीक है। यस सर। और लाइन इससे निकलने के बाद आपका चार्जिंग में जाएगा। किसमें जाएगा? यानी चार्जिंग कंट्रोल करेगा। चार्जिंग कंट्रोल करके फिर चल जाएगा DC to DC। उसके बाद फिर CPU में जाएगा उसका। अब ये हो गया इन भी और ये हो गया और दोनों हो गया ये। यानी कि जब चार्जिंग का लाइन हम देंगे तो पहले इसमें जाएगा। ये प्रोटेक्शन है, नहीं भी देगा निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हम MCB हटा देते हैं, फ्यूज हटा दे, क्या दिक्कत है। लेकिन वोल्टेज का कभी फ्लक्चुएशन ना हो तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। आज गया में इतना बढ़िया लाइन कैसे हो गया? फ्लक्चुएशन बंद हो गया, सब कोटेड और एकदम सील्ड वाला अंदर में आ रहा है। हम यहाँ पर लगातार 7 से 8 साल मैंने स्टेबलाइजर लगाया मैनुअल। वोल्टेज बढ़ जाता था, घटाएं, घट गया तो बढ़ाएं, खट खट खट, दिन भर में कितना बार खट खट कर देते थे। हमको भी याद आता था, लगता कि कितना खट खट कर दिए। और जब से जो इंडिया पावर वाला आया और सब वायरिंग वर्क कर दिया, एकदम लाइन इतना अच्छा हो गया। एक तो लाइन तो बिजली जल्दी जाती नहीं है, पहला चीज हो गया। दूसरा फ्लक्चुएट नहीं होता। तो फ्लक्चुएट नहीं होता तो कहा लाइन MCB गिरवे नहीं करता। हमको लगता कब गिरा हमको पता नहीं चल रहा है। उस समय क्या हुआ, दिन भर में 2 बार गिर जाता था। तो उसी प्रकार से जब हमको चार्जिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा तो OBP हटा दो, फेंक दो निकाल के। लेकिन जान रहा है कि हम 1 लाख पीस बेच रहे हैं मोबाइल फोन, तो वो गड़बड़ कर देगा, वो भी गड़बड़ कर देगा, वो भी गया वाला तो ज्यादा गड़बड़ करेगा। नहीं प्रोटेक्शन दो, तो सब आ जाएगा वारंटी में, 1 साल के अंदर में आ जाएगा। तो प्रोटेक्शन देख के बनाता है कंपनी, है ना। किसी तरह से 1 साल खींच ले, 1 साल के बीच में मेरे पास ना आए, वो खराब हो जाए, समझे अपना। यही ना कंपनी का मोनोपोली रहता है। तो OBP हुआ। उसके बाद ये चार्जिंग का डॉलर है, चार्ज करेगा ना, चार्ज करेगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये बैटरी में लाइन डायरेक्ट ऐसे भी जा सकता है, लाइन ऐसे भी जा सकता है, सबको बात नहीं है, ऐसे भी जा सकता है और इसके थ्रू भी जा सकता है। उसके बाद क्या करेगा, वो चार्ज भी करेगा। ये लाइन इधर से गए जा रहा है तो बैटरी को चार्ज भी करेगा और वही लाइन इधर भी निकलेगा। अगर हम बैटरी को निकाल लीजिए मोबाइल फोन से और चार्जिंग का लाइन डाल दीजिएगा तो चार्जिंग का लाइन देगा तो यहाँ तो करेगा, यहाँ से लाइन यहाँ भी आएगा। अब बैटरी को चार्ज भी करेगा, हालांकि निकला हुआ है, अब लाइन इधर भी चला जाएगा। मतलब बिना कोई पावर बटन दबाए हुए काम हो रहा है। वो भी मोबाइल फोन में बैटरी लगा दीजिएगा तो बिना बटन दबाए हुए लाइन सप्लाई जाते रहता है। अब उसके बाद क्या है, ये सप्लाई 4 वोल्ट जो निकला अभी भी नहीं जाएगा डायरेक्ट इसमें, अभी भी इसमें लाइन नहीं जाएगा। इसमें भी क्या हुआ, फिर से क्या हुआ, डिवाइडर सर्किट बनाया हुआ है। इनपुट जाएगा 4 और निकलेगा मल्टी वोल्टेज। मल्टी वोल्टेज का मतलब कि बहुत पहले अभी भी चलता है SMPS पावर सप्लाई चलता है। कौन सा पावर चलता था? SMPS। तो ये जो सप्लाई जो आउटपुट आ रहा है किसमें जाएगा, पहले SMPS में जाएगा। ये 4 वोल्ट, ये यानी कि VCS का लाइन है, VPS का लाइन किसमें आएगा, पहले SMPS में आएगा। समझे? स्विच मोड पावर सप्लाई सब फुल फॉर्म होता है, गूगल पे तो मिल ही जाएगा फुल फॉर्म। ये क्या रहता है, वोल्टेज को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। टीवी वगैरह में पहले, अभी भी बहुत सारा रहता है, जाएगा इनपुट 4 और निकलेगा अलग अलग वोल्टेज, बढ़ जाता है, बंटवारा किया जाता है। CPU में क्या है कि 4 वोल्ट से नहीं, कम वोल्ट से काम सप्लाई होता है। तो इससे क्या होगा, वोल्टेज को अलग अलग डिवाइड करके CPU में सप्लाई जाएगा, तब CPU काम करेगा, ऐसे काम नहीं करेगा, है ना। ऐसे पढ़ाई की है इसका। डेस्कटॉप जानते हैं ना, डेस्कटॉप में SMPS होता है जिसमें फैन लगा रहता है। उसमें 220 वोल्ट इनपुट जाता है और निकलता है 12 वोल्ट, 5 वोल्ट और एक सप्लाई शायद और निकलता है। ऐसा इसलिए बना जाता है कि इनपुट सप्लाई 150 से लेकर 230 तक देते हैं तो आउटपुट स्थिर ही रहेगा, 12 रहेगा, 5 रहेगा, 3 रहेगा, ऐसे रहता है। इसलिए बनाया जाता है, यानी वोल्टेज का फ्लक्चुएशन हो, चार्जिंग का फ्लक्चुएशन हो तो यहाँ पर फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। फ्लक्चुएशन नहीं होगा तो CPU खराब नहीं होगा, कम खराब होता है। इसलिए CPU बहुत कम खराब होता है, क्योंकि उस सब पे बोझ है, सबको लेकर चल रहा है, इसलिए इतना प्रोटेक्शन दिया रहता है सप्लाई में। सभी मोबाइल फोन का इसी ढंग से रहता है, जनरली 99% मिलेगा आपको। लाइन जो है डायरेक्ट कहाँ आएगा, पहले ऐसे करके चार्जिंग का लाइन आएगा, बैटरी का लाइन ऐसे आएगा और फिर किस में आएगा, VC से VPH की लाइन SMPS में आएगा। इसमें जो IC का नाम है SMPS का, IC का जो नाम है
6357 जो हम कल चर्चा कर रहे थे, 6357 मीडियाटेक के करीब 90% फोनों में पाया जाता है, यस समझे ना। और क्वालकॉम में दूसरा, लेकिन सिस्टम इसी प्रकार से रहता है ना। तो अब सीपीयू को ऑन करने के कितने तरह का पावर सप्लाई चाहिए, तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कितने तरह का पावर सप्लाई चाहिए। देखिए देखिए, ये सब जो है ना सप्लाई नहीं है, ये सब जो है ये सीपीयू है, इसका नंबर है MT 6367 ये नंबर। हाँ, तो ये सब जो है ना ये सब कनेक्टिविटी दूसरा चीज का है। देखो इसे कैम लिखा हुआ है, कैम का मतलब कैमरा से जुटा होगा, समझ आ रहा है ना। कुछ कुछ जुटा हुआ डिस्प्ले से। कैमरा तो 3, इसमें 2 कैमरा है, तो 2 कैमरा का कनेक्शन होगा, डिस्प्ले का कनेक्शन। लेकिन पावर सप्लाई का ये चीज नहीं है। पावर सप्लाई का काम देखिए ये है, एक नाम है डीवीडी कोर। डीवीडी कोर का सप्लाई जाएगा इसमें, जो इतना सारा पिन से जुड़ेगा, यानी M14 है, N13 है, P10 है, P13 है, P14 है, R13 है, और इसमें जाएगा, यानी कि डीवीडी कोर का एक सप्लाई इसमें इन होगा। तो डीवीडी कोर इसमें जाएगा, डीवीडी ना है, डीवीडी कोर, कोर भी बोल सकता है आदमी, तो शॉर्टकट में कोर बोलता है। इसमें ये सप्लाई चाहिए इसको काम करने। नेगेटिव तो चल ही जाएगा, यस सर, ये सप्लाई। अब वोल्टेज चेक कीजिएगा, लगभग 2 वोल्ट के आसपास बता सकता है, चेक करने पर है निर्भर क्या कितना वोल्टेज। सीपीयू में बताएगा ना सर, सीपीयू के पास इस पिन में कंडेंसर है, कंडेंसर पे चेक कर सकते हैं। कंडेंसर का एक पिन निगेटिव हो गया, बता ही रहा। दूसरा पिन में वोल्टेज चेक कीजिएगा, लाइन देखे किसका, चार्जिंग का लाइन देखे वोल्टेज बताएगा, वही मतलब कम बताएगा 5 वोल्टेज नहीं 4 वोल्ट तो नहीं बताएगा, कम बताएगा। 2 3 एक तो हो गया डीवीडी कोड, एक है डीवीडी मोडेम, दूसरा क्या है डीवीडी मॉडेम, डीवीडी मॉडेम। मोडेम। दो गया, इसमें कंडेंसर भी लगा हुआ, लीड लगा देते हैं, है बहुत सारा, लेकिन मैंने यहाँ पर 2 ही बताया। ठीक है, और क्या सप्लाई है? हाँ फिर ये है VSR AM, हाँ अदर बोलिएगा, VSR AM, VSR AM हाँ और OTHERS, अदर हाँ अदर, हाँ और PMU, PMUO जी, PMUO, हाँ PMUO है ना, PMUO। ये देखिए, ये भी सब हमें पकड़ते कैसे, देखिए इसमें पैरल में कंडेंसर लगा रहेगा, देखिए कंडेंसर 2 कंडेंसर लगा हुआ और ग्राउंड किया, इसमें कंडेंसर, इस समय कंडेंसर नहीं लगा हुआ है ना, ऐसे पकड़ा जाता है। जहां जहां सप्लाई रहेगा उसके पैरल में कंडेंसर, 4 कंडेंसर, 5 कंडेंसर, 2 कंडेंसर लगा हुआ है। हाँ कहाँ कंडेंसर, ये ग्राउंड है कि कंडेंसर है? ग्राउंड ना है, कहाँ कंडेंसर इधर है? यहाँ से सर निकलने के बाद फिर सब ग्राउंड में सब चला जा रहा है ना। हाँ निगेटिव ग्राउंड हो गया, ये हो गया। और क्या है, और क्या नाम है? वही चीज है PMU जी, फिर एक है DVD, क्या नाम है? DVD, DVDD, DVDD और बस सर, SRAM, SRAM, और DVFS, DVFS एक AB सप्लाई आ गया। उसके बाद सब ग्राउंड में मिल जा रहा है सर वहाँ से। एक पिन ग्राउंड रहेगा, ग्राउंड सब फैला हुआ है, सब नेगेटिव, वैसे ग्राउंड सब नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव का कनेक्शन होता है। फिर इधर देखिए डीवीडी कोरे हैं जो लिख चुके मैंने, डीवीडी DVFS पे रीड कर दिए। कहाँ लिखे मैंने? लास्ट में SRAM करके ना एक है जी, हाँ ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। हाँ। और DVD DFS,
इतना भी कोई बना मगज मारी ना मेरा। और देखिए और कौन सप्लाई है, यहाँ कोर तो हो गया, कोर इधर भी है और इधर भी है। हाँ ये भी है, यहाँ यहाँ देखिए ना, ये क्या चीज लिखा हुआ है इसमें, VDRM VDRM PMU है ना, है जी। DRM और PMU यानी कि 1 2 3 4 5 6 Yes, sir. 6 टाइप का अलग अलग सप्लाई, जब तक इसको नहीं मिलेगा ये काम नहीं करेगा। ये नहीं 4 वोल्ट दे दीजिएगा उठा के काम करेगा, वो फट जाएगा, MMC है, ये CPU ही खराब हो जाएगा, ऐसा सिस्टम नहीं है। और वही प्रोटेक्शन के तहत जा रहा है, जी। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट जा रहा है। सभी मोबाइल फोन का यही डिस्कस, यही सही सर्किट रहता है, Yes, चाहे वो क्वालकॉम हो, मीडियाटेक हो या अदर कोई हो। जो- हाँ तो अभी जुटा नहीं है, Yes, sir. तो ये जो वोल्टेज इनपुट ये देगा कौन, ये SMPS। Simple. हाँ इसमें जो लगा हुआ है Redmi 6 जी। में वो है 6357 लगा हुआ, यही सप्लाई आपको बना के देगा। तो पहले तो वोल्टेज चाहे तो बैटरी से दे दीजिए, Yes, sir. चाहे तो इससे दे दीजिए, चार्जिंग से दे दीजिए। तो कहना है कि चार्जिंग खाली देने से नहीं सेट चालू नहीं होगा, बैटरी से ही देना पड़ेगा, लेकिन चेकिंग का चेक कर सकते हैं। Yes, sir. है ना। तो देखिए और सप्लाई है या नहीं है, देखिए और सब CPU में सप्लाई बना हुआ, देखिए एक यहाँ भी सप्लाई है, देखिए Yes, sir. क्या नाम है, VA एक सप्लाई और है VA VA 12 PMU एक AV ना। देखिए यानी कि CPU को जो समझने के लिए जो पिन का डिस्कशन इसमें किया हुआ है, एक तो एक पेज में 2 भाग बटा हुआ है, जी। 3 भाग है, 4 भाग है, 5 भाग है, 6 भाग है। 6 पेज में CPU का पूरा पिन के बारे में दिया हुआ, 6 नहीं 7 पेज में है ना, जिसमें से हम केवल किसका डिस्कशन कर रहे हैं, पावर पावर सप्लाई। सप्लाई का सर। हाँ तो इसमें कौन कौन सा है सप्लाई, DVD कोर हो गया, DVD मॉडल हो गया, ये सारा देखिए नाम है, इंजीनियर नाम है। Yes, sir. अब इसको ये प्रमोद, सारा- समोद, श्याम, राशिद कुछ नाम दे दो। Yes, sir. अब वो अपना बेटा बेटी के साथ वो इस टाइप का नाम रखा तो हम क्या कर सकते हैं। Yes, sir. जब वो इंडिया में आवेगा चाइना वाला तो हम वही ना पुकारेंगे, DVD कोर इधर आ जाओ, DVD मॉडल याद हो, 1-2 दिन में याद नहीं होगा। इसलिए याद नहीं होगा कि हम लोग इंडियन है, हम लोग इंडियन की तरह नाम अगर किसी का रहता है, भारतीय की तरह नाम याद रहता है तो याद हो जाता है, लेकिन वो अपना क्या क्या नाम लग के आया तो कुछ दिन रहेगा तो याद हमको हो जाएगा। अभी भी बहुत सारे है विदेशी लोग हैं जो भारत में बहुत दिन से रह रहा, उसका यहाँ रह रहा, तो उन्होंने जैसे टॉम जॉन का नाम जानते ही होगा, टॉम करके नाम है, गोरे गोरे है, बहुत से सिनेमा में काम किया वो, गोरे गोरे है, लंबे चौड़े है ना, वही नाम याद है उसका। तो ब्लॉक करते ब्लॉक बनाता है। हाँ तो बहुत सारा है, तो अब इसे इसी का नाम टेढ़ा मेढ़ा रहेगा और 10 दिन 20 दिन गुजार देंगे तो पता चलेगा कि नाम हमको याद हो जाएगा। उसी प्रकार से ये नाम है, पावर सप्लाई का इनपुट सप्लाई का नाम है, जिसमें से DVD कोर है, DVD मॉडेम है, VSRM अदर PMU है, फिर DVD SRAM है, DVD DBFS है, VDRAM PMU है, VA12 PMU है, ये सब नाम है। ये पूरा सारा CPU का पावर, ये पावर देता है, इन जाएगा तब ये CPU काम करेगा, नहीं तो नहीं काम करेगा। एक भी छोटा तो नहीं नहीं काम काम करेगा। समझे ना। Yes, तो sir. सप्लाई जाएगा, ऐसा बात नहीं है। सब जब ट्रेन चलती ना है हावड़ा से नई दिल्ली तो 1500 किलोमीटर है, 2 पटरी नीचे रहता है और ऊपर में बिजली रहता है 25,000 का, वो भी चमत्कार से कम नहीं, और सालों भर चलते रहती है, 1-2 ट्रेन नहीं है, मतलब अनगिनत ट्रेन चलती है। 13 लाख कितना ट्रेन कितना जाता है। हाँ, सोच लीजिए, आवाज से नहीं, हमारा जन्म से पहले से चल रहा है। हावड़ा से नई दिल्ली जो है ऊपर में इलेक्ट्रिक, नीचे में पटरी चल रही है, समझे ना, चल रही है।
तो गड़बड़ भी नहीं होता, चलते रहता है। उस तरह टेक्नोलॉजी बनाया गया है कि कैसे गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से डिजाइन बनाया जाता है कि खराब कैसे हो जाएगा। आप चूर दीजिएगा मोबाइल फोन को तो अलग, गिरा दीजिएगा तो अलग बात है। ट्रेने आर पर नीचे हाँ, तो ऐसा नहीं हो सकता है। अब देखिए ये जो सप्लाई इसमें जब तक जाएगा नहीं तब तक काम नहीं करेगा। इस सारा सप्लाई किससे जुड़ेगा, इससे जाएगा। कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 3 4 5 6 7। अब ये हो सकता, अब बात भी हो सकता है कि कोई सप्लाई किसी और जगह से आ जाए, मतलब इसका लाइन कहीं और दे के फिर इसको दे दे, हो सकता है यहाँ से ना दे, ऐसा भी हो सकता है। मतलब हम जो बता रहे हैं ऐसा नहीं कि 100 में जो हम सभी फोन में होगा, ऐसा नहीं है। 10% वैरी हो सकता है ना। तो इसका हम नाम दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यही ना है। 1 2 3 4 5 6 7, इसको दे दो 1 2 3 4 5 6 7, है ना। यानी कि इससे सब जुड़ा हुआ। अब ये तो मोटा मोटी आईसी है, देखिए ये आईसी है, ये आईसी है, ये आईसी है, ये आईसी, सब आईसी है। हाँ सर। सब क्या है, आईसी है। खाली आईसी जाने से नहीं होगा काम, उसमें एक्स्ट्रा भी कंपोनेंट होना चाहिए। एक्स्ट्रा कंपोनेंट में क्या रहेगा, कंडेंसर रह सकता है। कंडेंसर तो बहुत ज्यादा रहेगा, समझे ना। इसमें लगा हुआ है 5 कंडेंसर, हम 2 बनाए हैं। इसमें लगा हुआ 4 कंडेंसर, इसमें भी हम 3 बना रहे हैं। हो सकता है कि 2 हो, हम 3 बना दे रहे हैं। यानी कि सबके पैरेलल में कंडेंसर भी रहेगा, कुछ रेजिस्टेंस भी हो सकता है, कुछ डायोड भी हो सकता है, और कुछ कॉइल भी हो सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा कंडेंसर ही रहता है, और कंडेंसर सबसे ज्यादा प्रभाव करता है। वो सब ज्यादा प्रभाव नहीं करेगा, लेकिन कंडेंसर सबसे ज्यादा प्रभाव करता है। कंडेंसर किस लिए लगाया जाता है, वो भी एक प्रकार का क्या है, प्रोटेक्शन ही है। प्रोटेक्शन, वोल्टेज का उतार चढ़ाना एकदम एक्यूरेट चाहिए। सिर्फ हमको दूध एकदम खाटी चाहिए, एकदम अच्छा दूध चाहिए। तो उसका हुआ ना कि गाय जाइए, कहाँ पर गाय बढ़िया है, कौन अच्छा सा दूध गाय उसका निकलेगा, सब चीज देख के तब जाके एकदम 100% प्रोटेक्ट अच्छा एकदम दूध है। लेकिन जाइएगा ये सुधा वाला पैकेट आधा किलो लेके आइएगा तो वो नहीं चलेगा। तो इसको चाहिए शुद्ध वोल्टेज सप्लाई, उतार चढ़ाव नहीं होना चाहिए। जहां उतार चढ़ाव हुआ तो मोबाइल में क्या हो जाएगा, अनबैलेंस कर देगा, मोबाइल में प्रॉब्लम कर देगा, आपका फंक्शन सही से नहीं काम करेगा। इसलिए एकदम प्रॉपर वे में इसको सप्लाई चाहिए। तो प्रॉपर वे में सप्लाई के लिए सारा सप्लाई जाना चाहिए अच्छा ढंग से। सब में कैपेसिटर लगा रहता है ताकि वे अच्छा सब वोल्टेज बढ़िया बराबर जाए। कंपनी इस ढंग से बनाती है। अब जैसे ही इसको चार्जिंग का लाइन दिए या बैटरी का लाइन दिए, जस्ट खाली बैटरी का क्या करें, कनेक्टर को खाली से लगा दीजिए, जब फिर डायरेक्ट से जाके चार्जिंग का लाइन दे दीजिए। इसमें धड़कन आ जाएगा, धड़कन इसमें आ गया, रोबोट एकदम टनटना गया है। अब बकाल है वो आँख खोलने के लिए, समझे ना, खाना खाने के लिए, दौड़ने के लिए, सुनने के लिए। तो इसमें ना कान लगा हुआ है, ना नाक लगा हुआ है, ना हाथ है, ना इसका सोचने का कुछ क्षमता भी है। केवल क्या है, इसमें धड़कन आ गया, यानी कि एक्टिवेट हो गया। बोला जाता ना कि सिम आपका एक्टिवेट हो गया, तो एक्टिवेट होने से हो जाएगा, उसमें और भी रिचार्ज कीजिएगा तब ना काम करेगा। तो यही फंक्शन रहता मोबाइल ऑन होने के लिए, समझ रहे बात। इतना कम कंपनी पहले इतना सेटअप करेगी ऑन करने के लिए, हाँ इतना सेटअप करेगी। इसके बाद क्या करता है, इसमें सॉफ्टवेयर लोड होता है, सॉफ्टवेयर लोड किया जाता है। तो इसके बाद ऐड करने के लिए क्या लगाया जाएगा, इसमें आपका या क्योंकि सॉफ्टवेयर के थ्रू ना हम जब मोबाइल फोन ऑन करते हैं तो रियलमी का रहता है, तो रियलमी ऑन होके लिख के पूरा उसमें मीनू वगैरह फंक्शन वगैरह आ जाता है। या फिर रेडमी का फोन हो, सैमसंग का फोन हो, तो ये क्या है आपका
इसके बाद क्या लगाएगा, एमएमसी लगाएगा या यूएफएस लगाएगा। आजकल के मोबाइल फोन में ज्यादातर क्या है, एमएमसी है 90% और यूएफएस है 10%, लेकिन आने वाला दिनों में सारा यूएफएस हो जाएगा, एमएमसी बंद हो जाएगा। हाँ ना, नए नए फोन में भी आ रहा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आने वाला दिनों में हमको तो लगता है कि यूएफएस ही आ रहा है। आपको बताया था कि एमएमसी का रिपेयर के लिए स्पेशलिस्ट U5 बॉक्स EasyTech है, और आपका यूएफएस और एमएमसी दोनों काम करेगा EasyTech, समझे ना। लेकिन U5 केवल एमएमसी का काम करता है, EasyTech यूएफएस के लिए वो सक्सेसफुल टूल नहीं है। EasyTech जो है एमएमसी में मतलब काम करेगा। हाँ, दोनों यूएफएस दोनों महंगा होने के कारण बहुत दिन से नहीं बिक रहा था, लेकिन अब रेट थोड़ा ड्रॉप हुआ है तो उसको लोग खरीदेंगे। जो इसका व्यापार अच्छा चल रहा है, काम धंधा बढ़िया चल रहा है, मोबाइल आ रहा है तो लेगा ही लेगा। अभी तो एक आया तो सब बिक गया, सस्ता में आया तो सब जिसको लेना था वो ले लिया, फिर आएगा फिर बिकेगा। तो ये एमएमसी यूएफएस देखिएगा, एमएमसी के बगल में ही लगा रहता है। अब तो इतना दिन से दाम लेकर रहे हैं तो रहता ही है, एमएमसी के बगल में यूएफएस रहता है। अब देखिए जितना आईसी रहता है ना, सब में सप्लाई चाहिए, बिना सप्लाई का काम नहीं होता है। अब देखिए यहीं पर आ गया ओवीपी में, तो लाइन तो खुद उसमें जा रहा है। आ जाइए चार्जिंग सेक्शन में, तो उसमें भी सप्लाई जा रहा है। आ जाइए यहाँ पे डीसीडी, उसमें भी सप्लाई जा रहा है। आ जाइए एसएमपीएस, उसमें भी सप्लाई जा रहा है, और सीपीयू में भी सप्लाई जा रहा है। सप्लाई नहीं जाएगा तो काम नहीं करेगा। सीपीयू को काम क्या है, पूरा मैनेजिंग करना, पूरा सबको कंट्रोल में रखना, समझे ना। तो उसमें सप्लाई जाएगा, वो काम करने के लिए रेडी है। अब जो अटैच होगा वही ना काम करेगा। इसमें नौकर हमारे साथ अटैच है ही नहीं। हम मान लीजिए हम मैनेजर है, सीपीयू का काम कर रहे हैं, तो नौकर है नहीं, तो नौकर से हमको लेने देने नहीं। हम खाली नौकर वाला काम बैठा हुआ है सीपीयू, बाकी और सब के लिए हम रेडी हैं। लेकिन नौकर भी अटैच कर दीजिए, नौकर और अटैच कर दीजिए, 4-5 और रिपेयरिंग वाला दीजिए, जितना अटैच करना अटैच कर दीजिए। किससे अटैच होगा कोई भी काम, सब सीपीयू से अटैच। तो सबसे पहले तो मोबाइल ऑन करने के लिए इसमें एमएमसी लगा जाता है और उसमें प्रोग्रामिंग किया जाता है। प्रोग्रामिंग किससे होगा, आपको इससे यूएसबी से होता है। तो इसमें तो प्लस माइनस है, इसमें से फिर लाइन के 2 और आएगा ना। एक का नाम क्या है, डीपी, एक का नाम है डीएम। ये 2 लाइन कैसे जुड़ा रहेगा, सीपीयू से। सर एगो आईडी रहता है सर, आईडी बाद में बता देंगे, उतना यूज उसका नहीं है। डीपी डीएम, डीपीडी का तो यूज है सर। हाँ, तो फाइल ट्रांसफर कनेक्टिविटी हो गया। कनेक्टिविटी किया जाता है, जैसे ही इसको आप लाइन इसमें जाएगा चार्जिंग का लाइन, तो डीपीडीबी भी कनेक्ट हो रहा है और प्लस माइनस भी कनेक्ट हो रहा है, यानी कि पहचान तो कनेक्ट तो कर रहा है। अब इसके द्वारा सॉफ्टवेयर इसमें लोड होगा, एमएमसी तो में ये भी इसमें भी जुटेगा। तो ये जोड़ता है, ये इससे जुड़ता है। कनेक्शन क्या कहाँ हुआ, सीपीयू में हुआ है सर, और उससे भी कनेक्शन इसमें जुड़ेगा, यूएफएस में या एमएमसी में। एमएमसी सीपीयू में दोनों में कनेक्शन होगा, करेक्ट। तो इसमें कनेक्शन जुड़ता है 1 2 3 4 5 इसे जुटा रहता है जी। अब पूरा काउंटिंग नहीं की कितना पिन है जी। अब बहुत अंदर तक जा सकते हैं। इतना पढ़ाई इसमें भी है ना कि आप बहुत स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। हर लोग आगे बढ़ रहा है, बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट भी आगे बढ़ रहा है। देखिएगा नया वीडियो बनाया, फिर नया वीडियो बनाया था, कहने पर बना के रख दिए, यानी कि वो भी डेली सीख रहा है, अब आगे बढ़ रहा है। तो हम भी सीख रहे हैं और हम भी डेली आगे बढ़ते जा रहे हैं। कोई भी काम में, कोई भी बिजनेस में कीजिएगा तो भैया नौक सर्विस में भी आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते। आज कमा रहे हैं 10,000 तो कल कमाइए 20,000, है ना। पोस्ट भी बढ़ते जाता है, नहीं बढ़ते जाता है। डिपार्टमेंट पर एग्जामिनेशन भी होता है कि नहीं होता है, हर विभाग में होता है। तो हम लोग बिजनेस में भी होता है, कर सकते हैं। पहले आप ये काम नहीं कर रहे थे, अब ये काम करने लगे, अब ये काम नहीं तो और बढ़ा लिए, है ना। तो इसमें भी डीपली से डीपली पढ़ाई है, ऐसी बात नहीं है। तो हमें भी खाली उदाहरण को रूप में दे रहे हैं कि सीपीयू का एमएमसी से कनेक्टिविटी हो गया। अब जो भी प्रोग्रामिंग इसमें डालेगा किस में पहले आ जाएगा, सीपीयू के थ्रू इसमें एमएमसी जुड़ जाएगा। डीपीडीएम के थ्रू अंदर में सब कनेक्टिविटी रहता है, इसमें से इसमें चलाना। यही ना हम निकालने में क्या हुआ, प्रिंट ऐसे कट गया बीच से सर, कट गया। तो अब जो एमएमसी को डिटेक्ट कीजिएगा तो क्या करेगा, एमएमसी नॉट फाउंड चाहिएगा तो एमएमसी को चेक कर सकते हैं कि एमएमसी है या नहीं है। एमएमसी है तो कितना जीबी का एमएमसी है, यूएफएस है तो कितना जीबी का, वो बताता है। लेकिन सर अगर एमएमसी नहीं रहेगा सर तो मोबाइल तो ऑन हो जाएगा। ऑन कैसे हो जाएगा, धड़कन खाली रहेगा। हाँ, जैसे स्क्रीन लोगो वगैरह नहीं आएगा, नहीं कुछ नहीं, डेट बताएगा। आप तो पूरा उखाड़ लिए उसको, हटा दिया एकदम, हाँ बताएगा, लेकिन धड़कन बताएगा।
और जो कंट्रोल हो जाता धड़कन बताएगा, है ना। धड़कन बनाता है, ईडियल पॉइंट रहता है इसमें, क्या रहता है, ईडियल पॉइंट। ईडियल पॉइंट बताता है, समझे ना। या फिर केबल ऐसे डायरेक्ट लगाइए तो बता देता है। इसका रिकॉर्डिंग, हाँ फोटो खींचे, मिटा नहीं रहे हैं इसको, मिटा भी नहीं रहे हैं, वीडियो भी है। हाँ तो तो देखिए, चलेगा। क्या पूछ रहे हो। अब ये भी आईसी एक प्रकार का है, Yes, तो sir. इसको भी सप्लाई चाहिए। जी। ये भी अगर सप्लाई नहीं दीजिएगा ना तो नहीं काम करेगा। मान लीजिए सब कनेक्टेड है, इसमें लाइन नहीं दे रहे हैं। जैसे मान लो कि चारों को खाना दे रहे हैं हम लोग, आपको खाना, आपका भी काम है, स्मॉल में आपका, लेके आपको खाना नहीं मिला है तो आप सुस्त पड़ जाइएगा। जहां उधर में, उधर बोलते हैं इसको, इसमें जहां नहीं गया कुछ तो सब हाथ भी नहीं काम करेगा, हाँ सबको ऐसा होता है। तो कहने का मतलब है कि जब तक इसको सप्लाई नहीं दीजिएगा तब तक एमएमसी काम नहीं करे। इसको लाइन सप्लाई भी चाहिए। जितना भी देख रहे हैं उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पर इलेक्ट्रिकल उपकरण है, सब में पावर जा रहा है, यानी कि बिजली जा रहा है। बिजली जाएगा तभी वो काम करे, बिजली नहीं दीजिए तो कोई काम नहीं देगा। अब कितना कौन कौन सब सप्लाई होता है एमएमसी में, इसमें देखिए दिया हुआ है डायग्राम, एमएमसी का दिखाता है आपको। ये देखिए पूरा एमएमसी का ही कनेक्शन है। ये देखिए, ये एक तो है VDD1, ठीक है, सप्लाई, ये भी सप्लाई जा रहा है एमएमसी में। अगर ये सप्लाई कट जाएगा ना तो एमएमसी काम करना बंद कर देगा। दूसरा ये है VD-RAM PMU, VD-RAM PMU। कौन सा लाइन है एक, VD-RAM PMU। एक हो गया VDD1 ना है जी, VDD1, VD-RAM, RAM, हाँ जी, पम, फिर है VCCQ भी है, VCC, भी। VCCQ, एक तो हो गया ये, एक तो हो गया ये, एक हो गया ये, जी, ये देखिए VMC, हाँ ये हो गया VMC, एक हो गया VIO, PMU। ये चार तरह का सप्लाई इसमें है। हाँ यही तो इसका नाम दे सकते हैं VIO, तो जनरली बोलचाल की भाषा में VCC का नाम जुड़ा जाता है इसका। इसमें लिखा हुआ देखिए, लिखा है VCC, यहाँ पे लिखा हुआ है, VCCQ यहाँ पे लिखा हुआ है ना। और नाम यहाँ पर इंजीनियर नाम से अपना अलग दे दिया है, VMC PMU, VIO 18 PMU, है ना। तो ये हम इसके पॉइंट से नाम बता देंगे, इससे भी बोल सकते हैं। यानी VIO 18 जो PMU है वो आपका कौन सा है, VCC VIO 18, VIO 18, VIO 18 PMU। एक और क्या नाम है इसका, VMC पम, PMU। ये चार तरह का सप्लाई ये है। ये सप्लाई कौन दे रहा है, इसको डिटेल्स देखिए ना, तो सप्लाई कोई ना कोई इसको दे रहा है। लेकिन बैटरी का लाइन नहीं आ रहा है, VBus का लाइन नहीं आ रहा है, VPH का लाइन नहीं, यानी कि ये लाइन नहीं है, ये भी लाइन नहीं है, ये भी लाइन है। अगर ये लाइन लिखा रहता तो VCC या BPH लिखा रहता, VCC और BPH, यानी कि जब भी मिल रहा है तो या तो इससे मिल रहा होगा या कोई अलग से आईसी दिखा के उसके थोड़ा द्वारा दे रहा होगा। जी सर। लेकिन CPU से सर, CPU तो इनपुट हो गया, वो कहाँ से लाइन देगा, वो सिग्नल पूरा कर देता था, वो इंड यूजर हो गया ना। इंड यूजर में वो पूरा कंट्रोल कर रहा है, चेंबर में बैठ के पूरा कंट्रोल कर रहा है, कौन आया कौन गया कौन क्या कर रहा है, पूरा मतलब पूरा चेंबर में बैठे हो, CCTV कैमरा में सब देख रहा है और सब काम वो कहीं से ही कर रहा है, कौन गड़बड़ कर रहा है, कौन सही कर रहा है, किसको क्या करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, वो सारा चीज कंट्रोल CPU कर रहा है। ये इंड यूजर हो गया ना, वो इंड हो गया, उसे सप्लाई देंगे काम करना बंद कर देगा, है ना। सप्लाई दिया है तो काम करना स्टार्ट कर। तो जैसे ही इसमें हम चाहे यहाँ से लाइन दीजिए चाहे यहाँ से लाइन दीजिएगा तो यहाँ आएगा, अंत में चाहे इससे दीजिए इससे दीजिए
ये लाइन आएगा, VCC या VPH का लाइन आएगा। अब VPH VCC का लाइन आएगा तो ये लाइन आएगा और फिर ये लाइन निकलेगा। अब ये लाइन जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट निकल जाए, हो सकता है कि पावर स्विच के द्वारा भी कुछ कुछ लाइन निकले। पावर बटन दबाते हैं ना जी, तो निकले। लेकिन देखा जाए जब आप चेक कीजिएगा मीटर द्वारा, तो जैसे ही चार्जिंग का लाइन देंगे ना तो VCC की लाइन बनेगा ही बनेगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जैसे हम अभी Oppo A3 का अभी हम उसका सॉफ्टवेयर करेंगे, तो सॉफ्टवेयर करेंगे तो उसमें हम लोग जंपरिंग करते हैं। तो जंपरिंग करते थे, डाटा केबल से सब जोड़ते हैं, डाटा केबल से सप्लाई जा ही रहा, तब ना काम हो रहा है। और डायरेक्ट प्रोग्रामिंग होता है, यानी कि VCC को सप्लाई डाटा केबल से मिल जाता है बिना पावर स्विच दबाए। इतना से कम पता तो चल जाता है कि यहाँ सप्लाई बन रहा है। अब अगर सेट ऑन नहीं हो रहा तो कोई कारण और भी हो सकता है। अब देखिए इतना ही से सेट आपका क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। लेकिन चालू और डिस्प्ले नहीं दिखाएगा। डिस्प्ले कैसे दिखाएगा, डिस्प्ले शूटर है ही नहीं है जी। हम लोग है लेकिन लाइट हम बंद कर देते हैं, लाइट तो हम लोग नहीं है, लाइट खराब है, लाइट का व्यवस्था नहीं किए हैं, लेकिन हम लोग पहुंच गए हैं पार्टी में, लाइन आ जाएगा तो सब हम लोग नजर आने लगेंगे। तो इसी तरह से ये चालू हो गया, लेकिन डिस्प्ले नहीं लगा तो डिस्प्ले नहीं दिखेगा, उस पर फिर लाइट नहीं दिखेगा, बोलेगा भी नहीं क्योंकि स्पीकर नहीं लगा हुआ है, सुनेगा नहीं, है ना। जो इसके पास और भी काम करने का जो क्षमता है उसमें है, लेकिन उसका एक्सटेंशन नहीं है, इसलिए काम वाइब्रेटर का काम नहीं करेगा। है रेडी है, लेकिन वाइब्रेटर लगाइए, स्पीकर लगाइए, माइक लगाइए, ब्लूटूथ लगाइए, वाईफाई लगाइए, GPS लगाइए, जो लगाना इसमें लगाइए। 5 कैमरा 10 कैमरा लगा दीजिए, जितना लगाना लगाइए, सब CPU से लगाते जाइए, काम करवाते जाइए। जितना मैनेजर का बोझ देना दे दीजिए। बोलता है ना बहुत काम दे रहा है मैनेजर मालिक हमको, अब मैनेजर का इस्तीफा दे देंगे, बहुत दिमाग लगा रहा है ना। बेचारा निजी वो क्या बोलेगा। हम लोग क्या करते हैं, इसको फिर और बड़ा करते हैं, इसका जो है स्पीड हो गया और भी बहुत सा चीजें पढ़ा है। मेगाहर्ट्ज में इसको किया जाता है काम, कि इसको स्पीड बढ़ा कैसे जाए, फटाफट काम कैसे किया जाए। तो रैम को बढ़ाता है, स्टोरेज को बढ़ाता है। तो ये इसमें बहुत सारा रैम इसी में रहता है, किसी किसी में अलग से रहा है, किसी में CPU में रहा है, रैम भी रहता है। तो अभी फिलहाल रैम किस में है, इसी में हम मान के चलिए इसी। तो इतना से चालू हो गया। अब अगर फोन अगर इतना से चालू है, रैम किस में डाली सर? MMC में। हाँ लगा हुआ, देखिए ना MMC में रैम हो, देखिए है ना, नहीं देखिए अच्छी लिखा हुआ है DDR3 का है ना, पूरा ये पिन। और देखिए इसमें भी सप्लाई जा रहा है, देखिए VRAM PMU करके, VD RAM PMU एक सप्लाई ये है ना, देखिए सप्लाई और है, रैम का भी सप्लाई इसमें। तो ये मेन बेस आपका ब्लॉक डायग्राम होगा कि सभी फोन में पहले इतना होगा, अब इतना होगा तो कोई फोन में अगर इतना सही रहेगा तो कैसे 5 जांच करेगा। हमको पावर हमको इससे ज्यादा चेक करना भी नहीं है। यानी कि आपके मोबाइल फोन में अगर आपका पावर सप्लाई दोनों सही रहेगा और CPU सही रहेगा, इससे कोई लेना देना नहीं है। MMC खराब रहे चाहे ना रहे, इससे कोई लेना देना नहीं। तो जब जैक कंप्यूटर से लगाइएगा ना तो कंप्यूटर में स्पीकर आवाज करेगा, क्या करेगा, आवाज करेगा। तो आवाज मान लीजिए स्पीकर खराब हो गया तो कंफ्यूज हो जाइएगा, तो उसको देखना नहीं है। सीधे क्या कीजिए कि माई कंप्यूटर में जाइए, प्रॉपर्टी में जाइए, डिवाइस मैनेजमेंट, हाँ उसमें पोर्ट बता देगा। कौन पोर्ट बनाएगा, या तो क्वालकॉम बना देगा, या मीडियाटेक बना देगा, या स्पेक्ट्रम बनाएगा, या फिर सैमसंग बना देगा, बनाएगा। आपको देखना है, डिवाइस मैनेजर पता चल जाता है। तो अगर ऐसा हरकत हो रहा है, ऐसा दिख रहा है, कोई मोबाइल फोन आता है डेड फोन में, तो समझ में आ जाएगा कि आपको CPU आपका 90% मानिएगा, 100 नहीं मानिएगा, 90%। हाँ CPU पावर सप्लाई काम कर रहा है, हाँ CPU पावर सप्लाई। फिर भी तब तो 2 चीजें रेडी हो गए। अब बच गया क्या, MMC में आपका मालिक एक केबल लगा रहे हैं और कंप्यूटर में अब आपका आवाज कर रहा है, उसका प्रॉपर्टी में उसका जो ड्राइवर है उसको बता रहा है, शो कर रहा है मीडियाटेक, क्वालकॉम या स्पेक्ट्रम बता रहा है, और फिर भी सेट ऑन नहीं हो रहा है।
तो हो सकता है कि जो एमएमसी आपका है इसमें जो सॉफ्टवेयर लोड हुआ, जैसे सॉफ्टवेयर तो लोड होता है ना, पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर क्रैश कर गया हो, खराब हो गया होता है। बहुत सा सेट होता है कि सेट अब कस्टमर आके आया काउंटर पे, देखिए ना फोन अपने आप बंद हो गया, तो बंद हो गया तो लाइव देखते हैं, तो बंद होने का मतलब क्या है, गिरा हो रहा तो नहीं ना है, ये सब तो नहीं हुआ है, फिजिकल डैमेज नहीं हुआ है। तो फोन को सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले फोन को, सबसे कोई भी फोन आए सबसे पहले मोबाइल फोन को खोलिए, काम भर मतलब बैक खोल लीजिए, मदरबोर्ड ठीक है, नीचे सब बोर्ड से कोई लेने देने नहीं, डिस्प्ले से कोई लेने देने, बैक खोलिए किस प्रकार से, मोबाइल तो खोलने के लिए जानी गए, मोबाइल खोलिए। अब मदरबोर्ड को अच्छी ढंग से देखिए कि फ्रेश है कि नहीं है। फ्रेश में क्या देख सकते हैं कि वो तो बोल दिया है कि अपने आप बंद हो गया, हो सकता है झूठ बोल रहा हो, कारण कोई और कारण हो सकता हो। तो मदरबोर्ड को देखिए अच्छा से साफ सुथरा है कि नहीं है, तो आपको पता चल जाएगा कि मोबाइल गिरा रहेगा तो पता चल जाएगा धंसा हुआ है, दबा हुआ है, बैंड है, पानी में गया हो रहेगा तो उसमें तूतिया वगैरह पकड़े रहेगा, गंदा संदा रहेगा, पता चल जाएगा देखते के साथ मदरबोर्ड की ये 3 साल पुराना है, 4 साल पुराना है, नया रहेगा तो एकदम चकचक बोर्ड रहेगा। ये सब आपको पहले देखना पड़ेगा। फिर क्या जांच करेंगे, बैटरी जांच करेंगे ना, बैटरी चार्ज रहेगा तभी ना फोन चालू होगा। तो बैटरी भी चेक करें तो क्या बता रहा है, पूरा बैटरी बता रहा है 4 वोल्ट के आसपास। और फिर क्या बताएं कि इसमें कोई शॉर्टिंग तो नहीं ना आ गया है, तो शॉर्टिंग के लिए तो क्या बताए थे, बैटरी के कनेक्टर पे प्लस माइनस पे एलोमीटर द्वारा जो कंटिन्यूटी पे टेस्टिंग हम लोग करते हैं उस पे रख के हम लोग चेक करेंगे हाई। हाई का मतलब क्या हो गया, एक इसको क्या बोलेंगे, हाई। एक रहता ना है, इसको क्या बोलेंगे हम, हाय। अब दूसरे तरफ से चेक करेंगे तो क्या बताएगा, 300 600 तक। इसको बोलेंगे लो, किस मीटर द्वारा, येलो मीटर, इस मीटर के द्वारा, और लगाएंगे कहां पर हम, इस पोर्ट पे, इस पे। बीप जी, एक तरफ से ऐसे ही बताएगा जैसे मैंने यहाँ पर देखी दिखाई, यस ये सर, एक का एक, और दूसरे तरफ से कितना बताएगा, 300 से 600। यस सर। 300 600 हाई में सर जितना भी बता सकता है, 1600 नहीं, 1800। हाई मतलब एक, हाई मतलब एक लोग मतलब जो 300 600 बता रहे हैं ना सर, उधर बताएगा 800 900 प्रोब को 1200। पलटने के तार, और इसको रखना है प्रोब को, एक नेगेटिव पे एक एक वो पॉजिटिव। तो रहे 1300 1400 बताया वो हाफ शॉर्टिंग है। आप इसको देखिए, इसको चेक कीजिए, जो मतलब उसमें फिर 13-14 हो जाएगा। मीटर चेक कर लीजिए, मीटर चेक हो गया, मीटर देख लीजिए बैलेंस सही है, Yes, sir. बैलेंस सही है। कुछ ज्यादा बता रहा है, जी। थोड़ा सा ज्यादा बता रहा है, पलट के चेक कीजिए, देखिए कुछ बताया, कोई भी चालू सेट रहेगा, चालू सेट रहेगा या एमएमसी से खराबी रहेगा तो आपको ऐसा ही बताएगा आपको। एक तरफ से आपको हाई, इसको हाई बोलते हैं, और उधर से आपको 300 से 600 के अंश में कुछ आगे पीछे हो जाएगा तो उसको इग्नोर करना पड़ेगा। इग्नोर करना। और देखिए ऐसा- कोई भी मोबाइल रिपेयरिंग वाला आपको पूरा डीपली नहीं बताएगा आपको सर। उसको ज्ञान ही नहीं है। सर सुनिए ना सर, जो ये बताया सर कि 600 इसमें कितना 300 से 625 बताया सर। हाँ, तो इसमें फोल्ड क्या है सर, मतलब एमएमसी है, MMC फोल्ड हाँ है। देखिए एमएमसी निकला हुआ भी है, ठीक, हाँ ना, नहीं तो जरूरी नहीं, जरूरी नहीं है, मतलब सीपीयू भी खराब हो सकता है, लेकिन प्राइमरी स्टेज में जैसे मतलब बोर्ड तो सही है ना हाँ, सर, बोर्ड सही है, बोर्ड से हम क्लियर हो रहे हैं ना कि हाँ। मेरा बोर्ड सही है। अभी एमएमसी में मतलब ये निकला हो तो एमएमसी में करेंगे, हाँ। मेरा तो बोर्ड क्लियर इतना होगा ना, प्राइमरी स्टेट मेरा सही है। हाँ हाँ यही बता रहे हैं। बस। और तो ये चीज देखना ही है कि बैटरी मेरा सही है, यस सर। बैटरी मेरा सही है, नहीं कि 4 वोल्ट दे रहा है, बता रहा जी। है, और हाइलो भी सही है, फिर भी सेट ऑन है। और बोर्ड मैंने देखा, मदरबोर्ड को अच्छा से माइक्रोस्कोप पे ये गौर से देख रहे हैं तो बोर्ड एकदम चक चक है, जी, कोई इसमें गंदगी नहीं है, कोई बैंड नहीं है, धंसा नहीं है, तो लगेगा कि नहीं ये सेट चालू हो जाना चाहिए। तो फिर उसको हम लगाएंगे, और जब हम चार्जिंग लगाएंगे, चार्जिंग फिर लगाएंगे ना, तो चार्जिंग इंडिकेशन अगर दे दिया जी, तो समझेंगे पावर स्विच खराब हो सकता है। जब इंडिकेशन देते हैं तो स्विच खराब होगा, या स्विच का कनेक्शन जहां भी गया हुआ, और या नहीं तो फिर वो ऑन करेंगे तो ऑन होना चाहिए। तो हो रहा है कि चार्जिंग में लगा रहे हैं तो चार्जिंग में नहीं शो कर रहा है। चार्जिंग ने क्या इंडिकेशन दिखा है सर? चार्जिंग का इंडिकेशन दिखा देगा,
तो सेट चालू रहेगा तो चार्जिंग इंडिकेशन नहीं दिखाएगा, ऐसे लगाएगा तो चार्जिंग इंडिकेशन नहीं दिखाएगा। जी दिखाता है। लोगो दिखाता है ना? सर, चार्जिंग लोगो। हाँ चार्जिंग लोगो दिखाएगा ना। जी। स्विच से खराब रहेगा तो ये स्विच दब नहीं रहा तो आपको यहाँ से तो नहीं ऑन होगा ना, लेकिन चार्जिंग लगाएगा तो ऑन हो जाएगा, ये इंडिकेशन दिखाने लगेगा, जी। यानी कि लगेगा कि हाँ। मोबाइल सेट चालू है। यस सर। स्विच फिर चेंज करना। हाँ स्विच करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, स्विच की जांच कर लीजिए। चलिए वो भी नहीं है तो देखिए और आगे एडवांस में आएगा पावर सप्लाई से, जी है ना। तो पावर सप्लाई का तो अभी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। उसके बाद सीधे क्या कीजिए, कंप्यूटर से कनेक्ट कीजिए। तो देख रहे हैं कि ड्राइवर बता रहा, तो समझ में आ गया आपको। ड्राइवर बताने का मतलब है कि इसमें सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है। जी कभी कभी ऐसा रहेगा हैंग ऑन लोगों में तो आ ही गया, हैंग ऑन लोगों में पता चल ही रहा है कि सॉफ्टवेयर है, जी जो दिख रहा है उसमें तो क्लियर हो गया, उसमें मीटर से कहाँ जांच करना। हैंग ऑन लोगो है तो हमारी बैटरी चार्ज आता है ना, उसमें दिखा रहा यस है ना। लेकिन अगर आपको डेड सेट आ गया है तो आपका बैटरी सही है, मदरबोर्ड भी सही है, मदरबोर्ड में हाइलो भी सही है ना, चार्जिंग में कोई इंडिकेशन नहीं दे रहा, पावर स्विच में भी ऑन नहीं हो रहा, तो सीधे क्या कीजिए, कंप्यूटर से मोबाइल को कनेक्ट कीजिए। अगर उसका ड्राइवर शो कर दिया मीडियाटेक, क्वालकॉम, स्पेक्ट्रम, तो समझ में आ जाएगा कि मेरा उस मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर उड़ गया और शो कर दिया। हाँ तो क्या करेंगे, सिंपल है, सॉफ्टवेयर उसका चढ़ाएंगे। रियलमी का है तो रियलमी सॉफ्टवेयर चढ़ाएंगे, MMC निकाल के लगाएंगे हाँ, सर। नहीं MMC से कर लेने देना, सॉफ्टवेयर पता चल गया डायरेक्ट डाटा केबल से न चढ़ाएंगे। अच्छा डाटा केबल वाला सर, डाटा केबल से न चढ़ाएंगे, डाटा केबल से सॉफ्टवेयर चढ़ाएंगे, है ना, और इसके थ्रू इसमें चला जाएगा। कैसे जाएगा, एक है आपका CLK, एक है CMD, क्या है डाटा, ये MMC का है, UFS का अलग अलग होता है। तो क्या होगा, सॉफ्टवेयर चढ़ाइए, कहाँ जाएगा पहले, ये DPDM कहाँ आएगा, इसमें आएगा, इसमें से इसके थ्रू MMC में आएगा, चढ़ेगा। सॉफ्टवेयर पूरा अच्छा से चढ़ गया, सेट चालू हुआ, एक कंडीशन होगा कि सेट ऑन हो गया। बहुत सारा मेरे पास फोन आया है इतना दिनों में कि आपने सॉफ्टवेयर चढ़ाया और सेट बिल्कुल ऑन हो गया। इसमें सबसे ज्यादा ऑन होता है रेडमी, रियलमी भी कुछ ऑन हुआ है, कुछ ओप्पो भी ऑन हुआ। पहले के फोन में माइक्रोमैक्स, स्पाइस, लावा, है ना, अभी के सेट में टेक्नो है, बहुत सारा सेट है। तो पहले सॉफ्टवेयर चढ़ा के हम देखते हैं। अब सॉफ्टवेयर चढ़ाने में आनाकानी करने लगा। आनाकानी मतलब सॉफ्टवेयर चढ़ रहा है, बीच में छोड़ रुक जा रहा है, एरर दे रहा है, मैसेज कुछ दे रहा है, तो आपको लगेगा कि इसमें डला रहा है क्यों नहीं सॉफ्टवेयर, तो MMC खराब हो सकता है। MMC एक तो होता है कि MMC पूरी तरह से खराब हो जाए, एक रहेगा MMC आधा खराब है। आधा खराब का मतलब हम लोगों का लैंग्वेज में बैड हेल्थ बोलते हैं, बैड। हाँ तो MMC रिपेयर करके IC निकाल के रिपेयर कीजिए, रिपेयर करके डालिए, फिर सॉफ्टवेयर चढ़ाइएगा तो सॉफ्टवेयर हो जाएगा। अब ऐसे साधारण सॉफ्टवेयर चढ़ाएगा तो सॉफ्टवेयर, और भी चीज है, हम चेक कर सॉफ्टवेयर चढ़ाने से पहले चेक करना चाहते हैं कि MMC सही है कि खराब है, तो आप चेक भी कर सकते हैं। चेक कीजिएगा, बता देगा MMC 32 GB का है या 16 GB का है या 64 GB का है, ये आपको बता देगा, समझे ना। तो अगर बता दिया कि MMC तो डिटेक्ट कर ही रहा है, उसके बाद सॉफ्टवेयर चढ़ाइएगा तो सॉफ्टवेयर पूरा ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता। ले लिया तो सेट ऑन होना चाहिए। कभी कभी होता है कि पूरा ले लिया तो भी सेट ऑन नहीं, कैसे पकड़ेंगे, 16 GB का बताया ना कि इंफॉर्मेशन लेता है, चेक होता है। गूगल से अब UMD से चेक कर सकते हैं, गूगल से क्या जरूरत है, गूगल से भी तो मिल जाएगा सर, इतना GB रैम। कैसे इसके फोन में क्या लगा वो गूगल कैसे बता देगा, वो तो सबका ना बताएगा। अरे इसके फोन 32 GB का रखे हुए, 64 GB रखे हुए, तो 64 को कैसे बता देगा, 64 बताएगा 32 बताएगा, 64 बताएगा 32 बताएगा ना, दोनों ने बताएगा, है ना। तो प्राइमरी स्टेज में ये आपका सबसे महत्वपूर्ण आपको बताया गया, समझे ना। तो अब क्या है कि अब इसमें अगर ये सॉफ्टवेयर नहीं ले रहा है तो MMC निकाला जाएगा, देखते ही होंगे, हमेशा रिपेयर करते हैं तो MMC निकालिए, चेक कीजिए MMC में क्या फॉल्ट है। तो फॉल्ट क्या होता है, 90% कंज्यूम आता है या फिर उसका हेल्थ खराब हो जाता है, उसको रिपेयर करके अब फिर से सॉफ्टवेयर चढ़ाते हैं, ठीक हो जाता है। MMC अगर खराब रहता है तो दूसरा MMC लगाते हैं, फिर उससे भी ठीक होता है।
समझ रहे हैं बात Yes, को? sir. हाँ, तो इस प्रकार से रिपेयर होता है। लेकिन अगर ड्राइवर भी नहीं शो किया तो ड्राइवर ना शो करने के कारण हो सकता है कि जैक भी खराब हो सकता है, कभी कंफ्यूजन रहता है एमएमसी खराब है, जी बैटरी सही, हाइलो सही, पावर स्विच सही, चार्जिंग सही, है ना। तो कंफ्यूज कभी कभी होते हैं हम लोग, तो उसमें हो सकता है सॉफ्टवेयर हो, और सॉफ्टवेयर चेक करने क्या करना पड़ता है, हम लोग केबल लगाएंगे, ड्राइवर बताना चाहिए, ड्राइवर ने बता दिया तो क्या होता है, हिड़ा जाता है दूसरा जगह। जब ऐसा कंडीशन आता ना है तो हम सब देखते हैं, पूछते हैं कैसे बंद हुआ, तो चलते चलते बंद हुआ, तो बता तो रहा सॉफ्टवेयर। अब कुछ एक्सपीरियंस रहता है कि वो Note 5 Pro है 100% एमएमसी, वो C2 है 100% एमएमसी, वो Realme 3 है 100% एमएमसी, Note 4 है 100% एमएमसी। समझ में रहा है बात को? यानी कि मैंने जो काम किया है, जो मार्केट में जो काम हो रहा है, उसके अंदाज से लगाता कि नहीं एमएमसी खराब होगा, तो जैक के लिए ड्राइवर बनाना चाहिए। ड्राइवर ना बनाने के कारण हो सकता है कि आपका जो नीचे का सब बोर्ड है, हम पूरा लेके बात करते हैं, वो खराब हो, तो सब बोर्ड बदल के देखते हैं, सब बोर्ड बदले तो अरे ड्राइवर लेने लगा, सब बोर्ड को किनारे कर दिए, अपना सब बोर्ड लगा के काम किए, जब सेट चालू होगा तो सब पुराना सब बोर्ड डाल दिए, उसको चार्जिंग से मतलब है, चार्जिंग ले रहा है। चलिए, तो कुछ तो एक्सपीरियंस से ही काम होता है। आपको क्या बोलते हैं, कनेक्ट करके रहना पड़ेगा सीनियर से, टीचर से, जो अगल बगल में जो मोबाइल रिपेयरिंग जो काम करता है उससे जुड़ कर रहना पड़ेगा, तब ना होगा। आपके पास मान लीजिए कोई सामान आपके पास नहीं, उसके पास है, तो उससे काम करवा के आधा पैसा आप रख लीजिए, आधा पैसा वो ले लेगा, ऐसा ही काम होगा। धीरे धीरे ऐसा बढ़ा लीजिए अपने आप को कि सब आपके पास आने लगे। छोटा दुकानदार आपसे जुड़े, जो अभी आप उससे जुड़ रहे थे, कुछ ऐसा दिन हो सकता है ऐसा काम करने लगेगा कि आपसे एक समय मेरे साथ भी हम सारा काम शुरू आए थे ना गया में, तब पटेल इलेक्ट्रॉनिक से काम करवाते थे। पटेल बहुत बड़ा दुकानदार था, गुडविल से बनाते, जो अभी बात हुआ गुडविल से बनाए फोन, मेजर जी से बनाते थे फोन, मतलब जूनियर थे हम, लेकिन हम लोग इतना मेहनत किए, इतना मेहनत किए कि गुडविल से भी हमारे लोग फोन बनाने आया, पटेल इलेक्ट्रॉनिक्स पर बन मेजर जी का भी कुछ काम किए, लेकिन ज्यादा हम उन्हीं से काम करवाए, ऐसा बात नहीं, समझे ना। तो करते करते अब देखिए दुकान हम कहीं जाते हैं, हम नहीं जाते, लेकिन फिर भी लगता है कि नहीं लड़का है, काम के समय कम मिला तो देते हैं, कहीं मिलजुल के काम करते हैं। तो इसमें भी आप तो सेट डेट का आपको पूरा नहीं है ये। अब ये धड़कन कैसे इसका आएगा, बिल्कुल सही रहना चाहिए सीपीयू, बिल्कुल सही रहना चाहिए एसएमपीएस, बिल्कुल सही रहना चाहिए, सब सही रहना चाहिए, इसमें एक भी प्रॉब्लम करेगा धड़कन नहीं आएगा, इससे कोई लेना देना नहीं, हमको धड़कन बनाना। अच्छा, ये तो किसी भी मोबाइल फोन का एमएमसी निकाल दीजिए, तो सेट ऑन किया तो ऑन होगा, कुछ नहीं ऑन होगा, लेकिन जब केबल लगाइएगा तो ढन ढन पीसी आवाज करेगा, और ड्राइवर भी बताएगा, पोर्ट भी बताएगा, क्या बताएगा, मीडियाटेक है, जो रहेगा तो मीडियाटेक, क्वालकॉम रहेगा तो क्वालकॉम, किसी का फोन का एमएमसी निकाल दीजिए, सही से निकाल दीजिए, समझे। कभी क्या होता है, एमएमसी निकाल दी तो मतलब पूरी तरह से कचरा पूरी तरह से शॉर्ट कर जाता है, तो भी ड्राइवर नहीं बनाता। तो एमएमसी निकालेंगे ना तो फिर ड्राइवर बताना सर बंद कर देगा क्या, मतलब अगर हम एमएमसी निकाल दिए तो अगर हम पोर्ट बताएगा कि बताएगा नहीं, हम तो पहले ही बताए कि इससे अभी तो हम पहले इसको ना बताए थे, तब ना इसको ऐड किए, तो इतना ही पे बताने लगा था। अच्छा, हाँ, मोबाइल कंपनी जो है ना सीपीयू पावर लगाएगा, सेट चालू कर देगा, लेकिन वो ऑन नहीं होगा क्योंकि उसमें सॉफ्टवेयर नहीं है। तो एमएमसी डाल के उसमें सॉफ्टवेयर लगा, ऑन हो गया, ऑन हो गया तो डिस्प्ले लगा था, कहाँ दिखेगा, लाइट नहीं लगा था, डिस्प्ले में लाइट रहा तो भी नहीं दिखेगा, अब स्पीकर नहीं जगह तो कुछ ही बोलेगा वो, उसको भी ऐड कीजिएगा ना धीरे धीरे। तो जितना चीज इसमें ऐड होगा, मेन मालिक कौन रहेगा, इसी से सब कुछ ऐड हो जाएगा, भलो बट आपको मतलब काम दे दे, सीपीयू बोल जाए कि तुम मेरे लिए काम करो, बांट दे काम सीपीयू पे, लेकिन आता है मेन मालिक कौन है, सीपीयू, मेन मैनेजर कौन है, सीपीयू ही आपका, ठीक है। यस सर, आधार देने लगा, उनको दीजिए। तो आप क्या है, देखिए ये आपका, तो अब इसमें खराबी क्या आ जाता है, इसमें से एक सामान भी शॉर्ट कर जाए, शॉर्ट समझ रहे हैं ना,
शॉर्ट कर जाएगा आपस तो में लड़ आपको जाएगा। आपको हाँ आपको फिर धड़कन नहीं आएगा, पोर्ट बनाना बंद कर देगा। होता है ये कैसे होता है, ये ज़्यादातर गिरने से और पानी में जाने से होता है सबसे ज़्यादा। क्या हुआ, मोबाइल फोन पानी में चला गया, पानी में चला गया और ये कंडेंसर शॉर्ट कर लिया। अब ये तो शॉर्ट कर गया तो क्या होगा, ये लाइन तो यहां से बना रहा है लेकिन ये लाइन बने नहीं देगा, इसको क्या करेगा, लाइन को क्या करेगा, ड्रॉप कर देगा, वोल्टेज भी बनाएगा नहीं, यहां तक आएगा। लाइन देंगे तो वीपीएच लाइन बनाएगा लेकिन ये लाइन नहीं बन पाएगा। डीवीडी मोडेम अगर लाइन नहीं बनाएगा तो क्या होगा, सेट चालू नहीं होगा, ना ड्राइवर बनाएगा। तो अब हमारे पास यही खराब है कि ये 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 खराब है, ये खराब है, कैसे पता चलेगा हमको? यस सर। अंतर्यामी तो है नहीं, इसलिए सिस्टम है चेक करने के लिए कि आपका खराबी इसमें आया है, सॉरी इसमें तो इसमें आया सेट। हम बैटरी से ही चेक करते हैं, चार्जिंग से नहीं चेक कर सकते। इसमें खराबी आया है, इसमें खराबी आया है, इसमें खराबी हो गया, इसमें खराब हो गया, इसमें खराब हो गया, इसमें खराब हो गया, इसमें खराब, किसमें खराब हो गया, कंफ्यूजन है ना। तो हम लोग क्या चेक करते हैं, ये तो हो गया बूट का निशानी हाईवे जी। है ना। तो हम लोग बैटरी के जो कनेक्टर होता है प्लस माइनस पे, वहां पर हम इसी एलो मल्टीमीटर से हम चेक कर सकते हैं कि आपका वो नॉर्मल है, नॉर्मल दिखा रहा है, नॉर्मल मतलब हाईलो नॉर्मल है कि फुल शॉर्टिंग है कि हाफ शॉर्टिंग है। जी। फुल शॉर्टिंग में मतलब बताएगा इधर से भी बीप और इधर से भी बीप, दोनों तरफ से बीप बताएगा। फुल शॉर्टिंग में, फुल शॉर्टिंग में, हाफ शॉर्टिंग में एक तरफ, हाफ शॉर्टिंग बताएगा आपका एक तरफ से 1900 या 1000, इधर से भी 1000, मतलब और भी डिफरेंसेस हो सकता है। जैसे हो जाता था कि लखपति, फिर होता है करोड़पति, तो लखपति और करोड़पति बीच में कहा ना कुछ होता है, 10 लाख को काची बोलेंगे, 20 लाख को, सब लखपति में आ गया। तो लो शॉर्टिंग में होता है कि दोनों तरफ से बीप दे रहा है, दोनों तरफ से 20-20 ओम से भी बता सकता है, 100 ओम से बता सकता है, तो सब लोए में आ गया। अब हाई में हो गया क्या, एक तरफ से 1000, एक तरफ से भी 1000, एक तरफ से 1200, इधर से भी 1200, कुछ डिफरेंसेस हो सकता है, ऐसी बात नहीं है कि लो और हाई का ये कैटेगरी है। और नॉर्मल कैटेगरी क्या है, ये एक तरफ से आपको 1, दूसरी तरफ से 300 से 600 के ओम, ये नॉर्मल कैटेगरी हो गया। फुल शॉर्टिंग क्या होगा, 0 ओम्स, इधर भी 0 ओम्स। इसको मान लो कि इसमें 30% का अप डाउन, 300 ओम्स, इधर से भी 300 ओम्स है ना, 20 ओम्स, इधर से भी 20 ओम्स, और आपका हाफ शॉर्टिंग इधर आप मान लीजिए आपका 1000 ओम्स, इधर भी 1000, इसमें भी मान लीजिए थोड़ा 30% का। ये बात समझ में आ रहा है आपको? यस सर। तो फुल शॉर्टिंग जब भी होगा तो ये देख रहे हैं बैटरी का लाइन यहीं पर शॉर्ट कर जाएगा। फर्स्ट स्टेप का ऐसे, हाँ, ये इसी में शॉर्ट कर जाएगा। और हाफ शॉर्टिंग में आपका वीपीएच में शॉर्टिंग होगा। वीपीएच का लाइन इसमें जा रहा है ना, वीपीएच में और बहुत जगह जाता है वीपीएच का लाइन। जैसे आपको हम बताया कि ये लाइन डायरेक्ट इसमें आ रहा था, लाइन वहीं जा रहा है, उस रूम में नहीं जा रहा, उस रूम में नहीं जा रहा है, लेकिन अभी हम तो डिस्कशन कर रहे हैं इस रूम का। तो वीपीएच का लाइन तो आपको लग रहा है कि डायरेक्ट चल गया, इसमें लग रहा है ना, लेकिन वीपीएच का लाइन और भी बहुत जगह जाता है। अगर वहां शॉर्टिंग कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मोबाइल पूरी की पूरी तरह से बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर शॉर्टिंग अगर होता है तो फुल शॉर्टिंग, और इधर शॉर्टिंग होगा तो हाफ शॉर्टिंग, इधर शॉर्टिंग होगा तो और एकदम माइनर शॉर्टिंग होगा। तो शॉर्टिंग तो एक इससे भी जांच कर सकते हैं जी। और नहीं तो फिर ये 2 एम्पेयर का मल्टी जो है इससे भी देख सकते हैं। लेकिन ये है महंगा फोन में, आपको महंगा फोन में ये आपको ये उठाएगा नहीं, काम नहीं कर पाएगा। मतलब 2 एम्पेयर जो पावर सप्लाई है ये आपको दिक्कत करेगा। लेटेस्ट मॉडल, हाँ लेटेस्ट में चाहिए तो आपको इस टाइप का 5 एम्पेयर का आता है ये पावर सप्लाई, ये चाहिए।
कोराड कंपनी में भी आता है, सनशाइन में आता है, मैकेनिक में भी आता है, और सुगॉन कंपनी का भी आता है, और भी ब्रांड आता है। सब तो चाइना में भी ब्रांड हो गया, बिना बिल का ब्रांड। बिल मिलता नहीं लेकिन ब्रांड है ना, लेकिन चलता भी है। देखो कम से कम हम इसको 1 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। तो इससे ही पता चल जाएगा। तो देखते हैं वो जो सेटअप लगाता है, जैसे मेरा सेटअप लगा हुआ सेटअप है, अब इधर तो दौड़ जाने की जरूरत नहीं है ना। अपना ये पावर सप्लाई यहीं पर है और अपना देख लिया, है ना। तो फिर इसको भी नहीं लगाते हैं, इसी से देख लेते हैं, है ना। तो इसमें क्या है कि लाइन दीजिए, बूट केबल से जोड़िए, तब देखिए। इसमें भी कुछ चेक कर सकते हैं, फुल सेटिंग, हाफ सेटिंग, तो इसमें भी पता चल जाता है ना। इसमें थोड़ा सा और क्लियर पता चलता है, कम टाइम में पता। हाँ ये चीज। तो आपको तो हम बता रहे हैं कि यहाँ छोड़ दीजिए, इसमें से कहीं से भी हो जाएगा खराब, मतलब शॉर्ट करना, ओपन में नहीं। देखिए एक चीज आप बता दे रहे हैं, अगर ये कंडेंसर निकाल दिया जाए तो काम करेगा, समझ में आ रहा है। यहां से भी कंडेंसर निकाल दिया जाए क्या होगा, काम करेगा। काम करेगा। यहां से कंडेंसर एक और निकाल दिया जाए तो भी काम करेगा। लेकिन लगा हुआ में शॉर्ट कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वोल्टेज को शॉर्ट कर देगा। जो लाइन आ रहा है 1.2 वोल्ट, 3 पॉइंट जितना ही वोल्ट, उसको क्या करेगा, जीरो कर देगा। तो जीरो के इसमें वोल्टेज नहीं जाएगा, वोल्टेज नहीं जाएगा तो क्या होगा, ऑन नहीं होगा। ये उसी प्रकार से काम कर रहा है जैसे कि ये रास्ता है, ये रास्ता है मान लीजिए, यस सर, ये रोड है और रोड के कारण ये ब्रिज लगा हुआ है किनारे में। अब ब्रिज टूट के रोड पे चला जाए पकड़े तो क्या होगा, बाधा पहुंचा देगा ना, वो आपको रास्ता बंद कर देगा, तो उसको बोलते हैं शॉर्टिंग। लेकिन पेड़ को काट कर उसको बेच कर खा जाए तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, आदमी जा रहा है, लेकिन प्रॉब्लम होगा। ब्रिज क्यों लगाया जाता है रोड के किनारे किनारे, आप खुद सोचिए। छांव भी लगाया जाता है। कोई आदमी कार आगे में मालिक थक गया, चाहता है कि 10 मिनट रुकने के लिए, तो कार नीचे लगा के, अब जैसा 2 व्हीलर है वहां पर आराम भी कर सकता है। ये तो हो गया। और भी है, प्रदूषण को क्या करता है, वो खींचता है, शुद्ध हवा देता है। इसके लिए उसी तरह की बहुत सारा इसमें ऐसा कैपेसिटर लगा हुआ है, कुछ पार्ट्स लगा हुआ है जो प्रोटेक्शन के लिए लगाया हुआ है। उसको निकाल दीजिएगा तो निकाल दीजिए, कोई दिक्कत है, प्रोटेक्शन बंद कर देगा। कभी वैसा प्रॉब्लम कभी आ गया तो फिर आपका गया मोबाइल फोन आपका। इसलिए कंपनी जितना भी सामान लगाया हुआ है, 1 लाख पीस है तो 1 लाख आदमी यूज करेगा, तो कैसे उसको उछला के यूज करेगा, कि दिन भर चार्जिंग में लगा के करेगा, कि दिन भर बतियते रहेगा, कि दिन भर कैमरे चलाते रहेगा, तो सबका सोच समझ के वो मोबाइल फोन बनाया है, इस तरह से प्रोटेक्शन देता है। लेकिन अगर कंडेंसर, कोई भी कंडेंसर इसमें प्लस माइनस वाला शॉर्ट करेगा तो क्या होगा, आपको मोबाइल बंद हो जाएगा। ओपन हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत पकड़ भी नहीं आएगा, क्योंकि प्रॉब्लम पता नहीं चलेगा आपको। ओपन हो जाएगा ना तो पता नहीं चलेगा कंडेंसर, क्योंकि हम तो बताएं कि ऐसा ही रहेगा तो सही है, और ओपन भी हो जाएगा तो ऐसा ही रहेगा तो सही है। लेकिन जब खराब रहेगा तो सीधे क्या बताएगा, बीप। तो क्या समझेंगे, कंडेंसर खराब है, बीप दे रहा है। दोनों तरफ से बीप देगा तो खराब है नहीं सर। तो वो तो चेकिंग हो जाता है, दोनों तरफ से बताएगा करेगा। जब शॉर्ट है तो इधर से बताएगा, इधर से बताएगा। ठीक है, तो आपको इस तरह से आपको शॉर्टिंग कैसे निकालिएगा, कैसे पता चलेगा कंडीशन। तो पानी में चला गया फोन और मोबाइल में शॉर्टिंग, तो एक तरह के येलो मल्टीमीटर से आप ये कंडीशन जांच कर सकते हैं। अगर ये कंडीशन आया तो समझ में आ जाएगा कि कोई शॉर्टिंग नहीं है, फिर भी सेट ऑन नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है ना। तो बैटरी चेक कीजिए, स्विच चेक कीजिए, है ना। फिर केबल लगा के ड्राइवर चेक कीजिए, तो ड्राइवर लेना चाहिए। और ड्राइवर नहीं ले रहा है तब हो सकता है सीपीयू खराब हो, क्योंकि ड्राइवर तो ही ना बनाता है। तो हो सकता है आपका केबल का जो रास्ता गया DPDM का, वो कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो, तो नीचे का जो सब बोर्ड है उसको बदल के देखना पड़ेगा आपको। एक हो गया कंडीशन, अगर ये कि हाइलो अगर ओके मिला तो। लेकिन अगर कहीं मिल गया फुल शॉर्टिंग तो आपको यही पर देखना पड़ेगा। तो इसमें बहुत सा सामान रहता है, ऐसा नहीं जिस तरह कितना सारा कंडेंसर बताए ना है। तो वी बैट इसमें जो सप्लाई गया उसमें भी रहता है क्या, कंडेंसर रहेगा 7-8 को कंडेंसर, 10 को कंडेंसर, कॉइल वगैरह सब चीज। कॉइल कंडेंसर नहीं कर, कंडेंसर पे ही खाली फोकस करना है। कंडेंसर IC जो प्लस लाइन पे रहेगा,
रेजिस्टेंस पे कोई दिक्कत नहीं, रेजिस्टेंस तो खुद बेचारा शॉर्ट रहता है, कॉइल तो खुद शॉर्ट रहता है, कुछ शॉर्ट नहीं होगा। वो तो शॉर्टेड है, चेक करते हो तो कॉइल में क्या बताता है, शॉर्टिंग बताता है, बीप बताता है। रेजिस्टेंस क्या बताता है, 20 ओम 22 ओम 1 किलो बेचारा, वो भी शॉर्टेड है, उससे दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत किससे होगा, कंडेंसर ज्यादा खराब होता है, आईसी से जो लाइन गया होगा फुल शॉर्टिंग में, प्राइमरी लाइन में ज़्यादा नहीं, प्राइमरी लाइन में तो शॉर्टिंग हटाने का बहुत तरह का तरीका है, वो हम आगे डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। बहुत तरीका है, एक एक्सपीरियंस नहीं होता है। अब जो आदमी 20 साल से काम कर रहा है तो उसके पास अरे ये हटाओ ना, ठीक हो जाएगा, बस निकालेगा ठीक हो जाएगा जी सर। और 10 साल का एक्सपीरियंस है तो उसके पास कम एक्सपीरियंस होगा। जो नया नया बेचारा कौन निकाल दे, ये निकाल दे, वो निकाल दे, कौन निकाल दे, कौन शॉर्टिंग है। तो होता क्या है कि पैरेलल में शॉर्टिंग रहेगा, एक बताएगा सब नहीं बताएगा। जैसे ये बल्ब है ना, सब 220 वोल्ट से जुड़ा हुआ, एक बल्ब को शॉर्ट करके देखिए और शॉर्ट करके लगा दीजिए आप, और एमसी में इसमें कुछ मत लगाइए आप, शॉर्ट कर दिया, कोई नहीं चलेगा। और धीरे तार हैवी है ना तो तार लहरने का कगार पे आएगा, धीरे धीरे क्या होगा, तार मुलायम होगा, और देर छोड़िएगा और छोड़िएगा और फिर तार क्या होगा, जलने लगा, ऊपर जलते रहेगा, जलते लड़ गया दोनों के दोनों आपस में प्लस माइनस आग का, फिर पूरा आग लग जाएगा। यही एमसीबी लगा हुआ है या फ्यूज लगा हुआ, तो जैसे ही दोनों आपस सटेगा तो आग बन जाएगा। अब फ्यूज में क्या रहता है, एक पतला सा तार रहता है, वो आग बन के क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। टूट जाएगा तो लाइन उधर उधर रह गया, इधर किधर रह गया, तो लाइन डिस्कनेक्ट कर दिया, जिधर शॉर्टिंग था उधर से डिस्कनेक्ट कर दिया, तो लाइन वहां तक तो आएगा, लेकिन इधर लाइन अब नहीं आया। जब तक आप इधर शॉर्टिंग नहीं हटाइएगा तो बार बार आपको फ्यूज जो है वायर जलते रहेगा। और एमसीबी लगाया हुआ तो बार बार जब उठाइएगा जब फटाक से गिरा देगा, जब उठाइएगा जब फटाक से गिरा देगा। तो कौन निकाले, कौन है शॉर्ट, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो सब होल्डर से निकालना पड़ेगा एक एक बल्ब, हाँ सब हटा देना पड़ेगा। अब फिर पहला में लगाओ, ऑन दे दो, लाइन दे दिया तो लाइन तो आ जाएगा। अब एक लगाएं बल्ब नहीं उड़ा, दूसरा लगाएं नहीं उड़ा, तीसरा लगाएं नहीं उड़ा, चौथा लगाएं फटक सा, ओ यही है, बल्ब को निकाल दीजिए, दूसरा बल्ब लगा दीजिए, शॉर्टिंग पकड़ा गया। तो उसमें टाइम लगेगा ना, इसमें कितना कंडेंसर निकालिएगा। तो ऐसे भी होता है, एक एक कंडेंसर एक एक सामान को बारी बारी से निकाल के एक ऐसा पद्धति भी है, ऐसा भी लोग करते हैं। एक होता है और भी सिस्टम है, रोशिंग द्वारा पकड़ में आता है कि कौन ज़्यादा उसमें हीट कर रहा है। शॉर्ट किलर से भी निकालते हैं लोग। और एक बताए थे थर्मल कैमरा आ गया है, थर्मल कैमरा से वो देखे लाल 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 करके दिखेगा। कुछ एक्सपीरियंस है, जैसे संजय सर के पास एक्सपीरियंस आ गया, ये देखेंगे शॉर्टिंग देगा ये खराब, बस निकालेंगे ठीक हो जाएगा। मतलब शॉर्ट करता है ना जो सामान, उसमें कुछ रंगत आ जाएगा, है ना, क्या आ जाएगा, रंगत आ जाएगा, कालापन आ जाएगा, लग रहा है यही शॉर्ट कर गया। बल्ब नहीं देखते काला हो जाता था, 100 वाट वाला बल्ब काला हो जाता था, अब फिलामेंट टूट के गिर जाता था, तो शॉर्ट हो तो बेचारा ओपन हो जाता था, शॉर्ट करते ज्यादा शॉर्ट हुआ सीपीएल, और ये सब शॉर्ट बल्ब जला के लाइट मार रहा है ना, बंद कर दे वाला, पॉज कर दो, बंद शॉर्ट ना। दूसरा आ गया हाफ शॉर्टिंग। तो हाफ शॉर्टिंग का मतलब कि इधर आपको शॉर्टिंग नहीं है, दिख रहा है इधर, लेकिन इधर नहीं मिलेगा। इधर जो भी कैपेसिटर चेक कीजिएगा ना, कोई खराब निकल भी नहीं करेगा। किधर मिलेगा आपको, VPH में मिलेगा, VCS में मिलेगा। तो उसमें बहुत विभाग में जाता है, सबको देखना पड़ेगा कहाँ शॉर्टिंग है। इसलिए शॉर्टिंग आ जाता है ना, तो कभी कभी समय लग जाता है शॉर्टिंग पकड़ने में। अगर ब्लैक पेस्टेड है तो कंडेंसर लगा हुआ है, ऊपर से पूरा काला काला काला, कैसे आप तो और मुश्किल है निकालना पड़ना, तो मेहनत हो जाता है, समझे ना। लेकिन निकालने के लिए बहुत लोग अभी थर्मल कैमरा का भी इस्तेमाल कर रहा है। थर्मल कैमरा अभी बढ़िया लीजिएगा तो 30,000 रुपये से कम तो नहीं मिलेगा, है ना। शॉर्ट किलर भी है, शॉर्ट किलर भी है तो 3500-4000 का शॉर्ट किलर भी है। उसमें एक बार में जल जाता है ना सर? हाँ जल जाता है, बता देगा, धुआं जैसा फेंक देगा। फिर रोशिन से भी कर सकता है, रोशिन देख के, है ना, कुछ आइडिया से पकड़ सकता है। फिर टाइम देख के 1 by 1 करके कर सकते हो, है ना। तो फुल सेटिंग में भी निकालने में टाइम आपको सिस्टम से निकलेगा, कुछ सामान पार्ट्स तो कंडेंसर ज़्यादातर खराब होता है। और दूसरा में हाफ शॉर्ट, हाफ शॉर्टिंग में यहाँ पे होगा और ज़्यादा कम शॉर्टिंग जो रहेगा, फिर आपका यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपका शॉर्टिंग इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। तो ये फुल सेटिंग हो गया और आपका हाफ शॉर्टिंग।
तो हम क्या देखेंगे, कोई फोन आएगा तो हम कैसे पहले क्या चेक करेंगे, मोबाइल पर सबसे पहले कोई भी फोन आए, देखिए सिस्टम जान जाइए, कोई भी फोन आए सबसे पहले मोबाइल को बैक खोल लीजिए, बैटरी का पत्ता निकाल लीजिए, मदरबोर्ड चेक करेंगे, है ना। मदरबोर्ड को एकदम बढ़िया से देखिए, बैंड तो नहीं है, धूली कचरा तो नहीं है, पानी तो नहीं गया हुआ है, साफ सुथरा अगर नहीं है तो उसको एकदम बढ़िया से फ्रेश करके देंगे। फिर बैटरी का पत्ता पे उसको वोल्टेज चेक कीजिए, बैटरी मेरा चार्ज है कि नहीं, 4 वोल्ट बताना चाहिए लमसम में, कम है बैटरी तो उसको चार्ज में लगाइए, है ना। ये हो गया। फिर आपको अगर आपके पास पावर सप्लाई है तो पावर सप्लाई देख के, पावर सप्लाई से भी लगा के पता चल जाएगा कि किस विभाग में खराबी है। शॉर्टिंग रहेगा तो लगाते के साथ क्या हो जाएगा, पूरा एम्पेयर बताने लगेगा। हाफ शॉर्टिंग रहेगा तो कम एम्पेयर बताएगा, समझ में आ रहा है ना। सीपीयू के पास शॉर्टिंग रहेगा तो और कम एम्पेयर बताएगा। जस्ट बैटरी के पत्ता लगाइएगा तो आपको बताना स्टार्ट कर देगा। अब अगर कोई एम्पेयर नहीं बता रहा तो यानी कि हाई लो सही वाला कैटेगरी है। 4 कंडीशन होगा। एक कंडीशन क्या होगा कि वीवैट में शॉर्टिंग, दूसरा कंडीशन क्या होगा वीसीएस में शॉर्टिंग, तीसरा कंडीशन क्या होगा सीपीयू लाइन में शॉर्टिंग। तो इसमें जो लगाइएगा तो जो पावर सप्लाई हो फुल शॉर्टिंग में पूरा एम्पेयर बताएगा, इसमें कम एम्पेयर बताएगा और इसमें और कम बताएगा। लेकिन अगर कंडीशन ये रहेगा ओके वाला तो आपको कोई एम्पेयर नहीं बताएगा। कब एम्पेयर बताएगा, जब उसको पावर स्विच को ऑन कीजिएगा तो जब सेट चालू जो रहेगा, जो कम से कम 500-600 के बीच में आपको 700-800 भी आपको मिली एम्पेयर 1 एम्पेयर के आसपास बताने लगेगा। समझिएगा सेट चालू है और डिस्प्ले नहीं आ रहा था, डिस्प्ले उस पर खराब होगा। उतना एम्पेयर बताने का मतलब सेट चालू है। मदरबोर्ड मतलब पूरा सही है सर। हाँ 100%। हाँ 100% सेट चालू है। तो आपको हम करके प्रैक्टिकली दिखाएंगे, बहुत सारे मेरे पास सेट है, आप करके दिखाते हैं आपको, ठीक है ना। इतना हो गया। तो इसको आप डिटेल से डायग्राम से भी समझ सकते हैं पूरा। देखिए तो आपको कुछ इसमें मैप में बताएं, कुछ पार्ट्स, डिटेल पार्ट्स देखिएगा। देखिए ये इस लाइन में जोड़ेंगे, मान उठाना है, रास्ता ब्लॉक है, रास्ता ब्लॉक है, सही ना आता है रास्ता। हाँ सर, रास्ता ब्लॉक है यानी कि ये रास्ता बीपीडी में इसमें जाएगा, फिर रास्ता ब्लॉक लगा के रास्ता ब्लॉक है। दूसरे से जब रास्ते गिरा के सीधे यहीं पर कूदो, इसमें घुस जाओ, ब्लॉक तोड़ के यहीं से निकल जाओ, यही काम है। ओप्पो वाला ना सर, ओप्पो A3s है और है बहुत सा सेट है। देखिए आपको बहुत सा सेट तो होने ही लगा। CD G-Tech आ गया मार्केट में सस्ता में, तो अब काम बहुत बढ़ जाएगा रिपेयरिंग का। प्लस आने वाला दिनों में कोई भी फ़ोन आ रहा है आएगा तो 7 साल का वारंटी के साथ आएगा। अभी टाइम हाँ तो लेकिन अब तैयारी जब कर ले रहेगा अच्छा ना रहेगा। अरे 100 रुपये कैलकुलेटर खराब रहता ना, खराब होता तो रोबे लगता है, नया लेना पड़ेगा। बोलता मोला फेंक देंगे, बेकार है, नया फ़ोन ले लेंगे। फिर को दिखाओ तो तुम नया फ़ोन ले लोगे। 4 जगह नचाता है, कहावत में चला जाता है कि कहाँ नेटवर्क का इशू जा रहा है। देखिए लाइन देखिए, बैटरी का लाइन इसमें दी है तो सप्लाई कहाँ, निगेटिव तो सब जगह मिल गया, नेगेटिव से कोई लेना देना नहीं। बैटरी का लाइन यहाँ है, यहाँ से किस में आया है, इसमें, इसी को बोलते DC to DC बोल रहे हैं। इसी में क्या हुआ, पका का लाइन जाकर पीसी से निकल जाएगा, है ना। किस में आ रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा था, अंदर गया, अंदर पीसीबी के अंदर गया। अब बाहर में 2-4 कंडेंसर लगा हुआ है, ऐसी बात नहीं है, कंडेंसर भी लगा हुआ है। तो प्रिंट भी शॉर्ट कर जाता है अंदर से, और कंडेंसर भी शॉर्ट करता है, आईसी भी शॉर्ट कर सकता है। अंदर से अगर शॉर्ट करेगा तो फिर तो गया, कोई चांस नहीं। हाँ जाने का, लेकिन बहुत कम होता है, रेयर केस में। तो यहाँ आ गया। अब यहाँ से लाइन किसमें बता रहे हैं हम, SMPS में। तो अंदर SMPS आपका ये है, अंदर किस में आ गया, SMPS। हाँ यहाँ से, यानी कि यहाँ से लाइन गया और यहाँ से लाइन निकल के किस में आ गया, इसमें लाइन आ गया। इसको VCS का लाइन, इसमें VPH का लाइन आया। इसमें से मल्टी टाइप का वोल्टेज निकलेगा, जैसे देख रहे हैं ना, 1 क्वाल, 2 क्वाल, 3 क्वाल, 4 क्वाल, 5 क्वाल,
है 5 कोबाल्ट, और भी कुछ कुछ है कंडेंसर है। यहीं से देखो कौन लाइन निकल रहा है, डीवीडी कोड लाइन निकल रहा है, तो डीवीडी मॉडेम लाइन निकल रहा है, तो PMUO लाइन निकल रहा है, DVFS लाइन निकल रहा है, BD रैम लाइन निकल रहा है। इतना तरह का अलग अलग सप्लाई निकल रहा है। तो कुछ सप्लाई तो इसमें जा रहा है, 7 सप्लाई तो इसी में चल गया। इसी से VCCQ भी निकल रहा है, VCC निकल रहा है, VDD1 है, और भी कुछ तो इसमें जा रहा है, MMC में जा रहा है। लेकिन जो VVAT का लाइन है तो यहाँ तो बोले, लेकिन इसके साथ साथ इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है नेटवर्क है हाँ इसमें भी जा रहा लाइन। लेकिन यहाँ है 3 जगह, इसी जगह लाइन 3 जगह फैल गया, एक इधर गया, इसमें गया, इसमें भी गया। तो कभी कभी IC भी शॉर्ट कर जाता है। IC शॉर्ट हो जाएगा तो क्या फुल शॉर्टिंग बताने लगेगा, तो आपको पता चले इधर शॉर्टिंग है, किधर शॉर्टिंग है, किधर शॉर्टिंग है। या इसका 4 कंडेंसर लगाओ पैरेलल में, इसमें शॉर्टिंग है, इसमें 4 कंडेंसर लगाओ, इसमें शॉर्टिंग है, या इसमें 4 कंडेंसर लगाओ, इसमें शॉर्टिंग है। कंफ्यूजन है ना। इसी को हटाने के लिए आपको रोसिन का इस्तेमाल लोग करता है, शॉर्ट किलर का इस्तेमाल करता है, अपने एक्सपीरियंस पे बनाता है, या फिर अब थर्मल कैमरा हो गया। थर्मल कैमरा का तो नाम ही छोड़ दीजिए, बहुत महंगा है वो सब। हमें ना अभी भी वो सक्सेसफुल रिपोर्ट ना नहीं आया मार्केट में, ठीक है ना। तो ये हो गया। लेकिन खाली इसमें सप्लाई जाने से थोड़ी हो जाएगा, सेट चालू हो जाएगा। इसमें सप्लाई दिया तो लाइन तो इधर से इधर निकल गया। शॉर्टिंग आपका इसमें भी आ सकता है, या इसमें जो कंडेंसर लगा हुआ उसमें भी आ सकता है। तो इसमें से लाइन जो इसमें से बाहर निकला, इसमें से बाहर का लाइन क्या बोलते हैं, VPH या V6 का लाइन। तो VPH और V6 का लाइन जो आपका है कहाँ कहाँ जाता है, इसमें भी जाता है। यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर रिंगर IC है, रिंगर IC में भी जाता है, और भी कहीं LDO में जाता है, LDO भी लगा हुआ, LDO में जाता है। LDO में का काम क्या होता है बताते हैं आपको। जैसे कि कैमरा इसमें चालू है, कैमरा तो चालू है ना, तो कैमरा ऑटोमेटिक तो चालू होगा नहीं, जब आप चाहिएगा तब ना होगा। तो कैमरा जैसे ही ऑन कीजिएगा तब सप्लाई ऑन होता है, ऐसे इन नहीं लेगा। तो बैटरी खाएगा कि नहीं खाएगा। जैसे कैसे है कि हम पंखा काला चालू रहेगा मेरा रूम में, जब हम वहां पर जाएंगे तो ऑटोमेटिक तरीके से ऑन हो जाता है, ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो जाएंगे स्विच ऑन करेंगे, जब निकलने लगेंगे तो क्या करेंगे, स्विच ऑफ कर देंगे। उसी प्रकार से क्या होता है, जब कैमरा जब आप ऑन करेंगे तब कैमरा का सप्लाई जाता है, और नहीं तो कैमरा ऑन नहीं करेंगे तो सबला के बेचारा चुपचाप डीएक्टिवेट रहेगा। और मालिक बोल भी नहीं किया तो हम कहा झूठ मूठ कर कहाँ करें, समझे ना। यही चीज़ है। यानी कि अगर एक टीचर हैं बोले क्या CPU आदमी की तरह बात करता, हाँ बिल्कुल आदमी की तरह बात करता है। देख ना रहे क्या मतलब, यहाँ पड़ा हुआ अभी कुछ भी हो सकता है। अभी फोन घुमा दीजिएगा तो पुलिस भी आ सकता है ना। इतना खतरनाक चीज ये बोला जाता है, और अच्छा चीज ये बोला जाता है। मन गाना सुनिए, सिनेमा देखिए, पैसा इधर भेजिए, उधर से मंगाइए, बहुत सारा काम हो रहा है। तो आदमी की तरह का तुम्हारा कितना काम तो वो कर दे रहा है। सुबह में उठा दे रहा है, रात में सुता दे रहा है। नहीं, भजन कीर्तन लगा दीजिए और चालू करके सो जाए, नींद आ जाएगा। अच्छा गाना लगा दीजिए मनमोहक, तुम अपने अनुसार गाना लगा दीजिए, मालूम चला सुनते सुनते सो गए। और सुबह में अलार्म लगा दीजिए, 4 बजे जगा भी दे रहा है। तो आपका कितना काम कर दे रहा है। तो आदमी की तरह नहीं काम कर रहा था, क्या करे, आदमी नौकर की तरह तो कम से कम काम कर रहा है। तो सप्लाई जो है यहाँ से यहाँ 3 जगह जाता है। यहाँ से लाइन निकला तो इसमें जाता है आपका रिंगर विभाग में जाता है। डिटेल्स इसमें है, डायग्राम में है, डिटेल्स है। तो अभी हम सेट डेट पढ़ा रहे हैं, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो क्या है कि शॉर्टिंग जब आएगा यहाँ से दोनों पे, देखिए इसमें कोई शॉर्टिंग नहीं है। एक तरफ से क्या बता रहा है 1, दूसरे से बता रहा है 625। तो मैंने हाइलो सही है। तो हाइलो सही का मतलब हम मान लिए कि आपका शॉर्टिंग नहीं है, फिर भी सेट ऑन नहीं हो रहा है, तो बैटरी डिस्चार्ज हो सकता है। तो बैटरी भी मेरा चार्ज है, एक मान लिए, वो भी चार्ज है। हाँ वो भी चार्ज है। हाइलो भी सही है, मदरबोर्ड का प्राइमरी स्टेज सही है ना। ये भी सही है, क्या पावर स्विच भी सही है जी। तो फिर भी कहानी ऑन होना। तो डाटा के से देखते हैं कि भैया हो सकता है कि आपका सप्लाई सही ढंग से नहीं बना रहा, हो सकता है सप्लाई सही ढंग से ना बनाए, तो ये भी खराब हो सकता है, और आपका ये भी खराब हो सकता है, और CPU खराब हो सकता है। जब केबल लगाए तो ड्राइवर बना दिया। ड्राइवर बनाने का मतलब क्या हो गया कि उसका सप्लाई बिल्कुल सब सही है। CPU से फॉल्ट हो सकता है उसमें, या फिर MMC, ज्यादातर MMC ही फॉल्ट होता है, ठीक है ना। तो अब हम इसको प्रैक्टिकल लेके चलते हैं, ठीक है ना।